महाप्रभु की परंपरा में और शिला प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्य गण की कृपा से, हमारे गुरुजनों की कृपा से आज यहाँ पर इस्कॉन के बैनर के अंदर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो हम भक्ति आज कर रहे हैं तो केवल शिला प्रभुपाद की मर्जी, कृपा और दया की वजह से कर रहे हैं। नहीं तो हम भी आज भौतिक संसार में जितने लोग हैं उनकी तरह भोग में लगे हुए होते। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं छोटा था, और आप लोगों को भी शायद अगर अपनी मेमोरी आप याद रखेंगे, तो हमारे माता पिता और रिश्तेदार जब भी मिलते थे तो यही कहते थे, जब हम पढ़ते थे 10th में 12th में, तो वो यही कहते थे कि अभी मेहनत कर लो पढ़ाई में, अभी मेहनत कर लो। तो अगर अभी मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर एंजॉय करोगे, और अगर अभी एंजॉय करोगे तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे ही हमारे स्कूल में टीचर भी बताते थे, टीचर भी सिखाते थे, और यही बोलते थे कि पढ़ना है, पढ़ के कुछ बनना है, और अगर हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे तो खूब पैसा होगा और अच्छे से भोग कर पाएंगे। तो एक्चुअल में तो सभी ने, पूरे संसार ने, इंक्लूडिंग हमारे माता पिता और हमारे रिश्तेदार, हमारे सभी पड़ोसियों ने हमें भौतिक संसार को जीने का ही आशीर्वाद दिया और भौतिक संसार को जीने के लिए ही प्रेरित करा, और अपनी इंद्रियों के भोग को ही प्रेरित करा, और ये बोला कि एक दिन बड़े व्यक्ति बनोगे तो जितने अच्छे बड़े व्यक्ति बनोगे उतने अच्छे से भोग कर पाओगे। मगर शिला प्रभुपाद की कृपा से, मर्सी से, और चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हम लोग उस ट्रैक से थोड़ा सा डिफरेंट आ गए और भक्ति करने का प्रयास करने लगे। तो मैं तो अपना बता सकता हूँ कि किस तरह मैं भौतिक भोगों में था, और शिला प्रभुपाद के प्रचार की वजह से और किसी एक वैष्णव की कृपा की वजह से और शुद्ध भक्तों के प्रचार करने की वजह से आज मैं यहाँ पर भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो नहीं तो पूरा संसार भोग ही कर रहा है। तो अगर हम भी सब भोग कर रहे हैं, मगर शिला प्रभुपाद ने हमारे भोग को भोग में बदल दिया, इंद्रिय तृप्तियों को भगवान के भोग में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम देखें तो हम भोग से भोग में ही कन्वर्ट हुए, मगर वो इंद्रिय तृप्ति करते और अपने शरीर को भोग करते, और अभी हम भोग लगाना सीख रहे हैं शिला प्रभुपाद की कृपा से। तो जो लोग भौतिक संसार में भोग कर रहे हैं वो कभी भोग अर्पण नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीजें उनके लिए ही बनी हुई है। मगर जब हम भक्ति के प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं तो हम भगवान कृष्ण को भोग कराने की बातें सीखते हैं, और अपने शास्त्रों से, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से हम सीखते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरा। तो ये सीखते हैं कि भोगना तो भगवान कृष्ण को है, तो हमें तो भोग कराना है, ना कि करना है। तो जो भौतिक संसार के लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भोग करना चाहते हैं, और हम भक्ति के प्रोसेस में आके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से भोग कराना चाहते हैं। तो ये शिला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की हमारे ऊपर असीम कृपा है। तो अगर हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें आके क्या सिखाया, तो अगर शास्त्रों में देखेंगे तो हमें शिला प्रभुपाद ने भी नवदा भक्ति सिखाई है कि 9 तरीकों से हम भक्ति कर सकते हैं भगवान की, और ये भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे हम सेवा कर सकते हैं, पुजारी सेवा कर सकते हैं, ड्रेस मेकिंग सेवा कर सकते हैं, किचन सेवा कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो भक्ति और भोग ये 2 डिफरेंट रास्ते हैं। भोग में भी हम, पूरा भौतिक संसार परिश्रम कर रहा है। जो भौतिक संसार के लोग हैं वो भोग करने में बहुत परिश्रम करते हैं। सुबह से शाम तक हम देखते हैं लोग वर्किंग के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, और बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मगर किसके करने के लिए? अपनी इंद्रियों को भोग करने के लिए। और एक भक्त जब भक्ति के प्रोसेस में आता है तो भक्ति में भी हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, और सुबह से शाम तक हम किसी भक्त का अगर जीवन देखते हैं तो उसमें ये लगता है सुबह 3:30 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ जाना, फिर मंगल आरती करना, फिर सारा प्रोसेस करना,
देन भगवान को रेडी करना, भोग बनाना, भोग लगाना, फिर प्रसाद खाना, फिर अपने नित्य कार्य भी करने, देन शाम को फिर से भगवान की आरती करना। तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारा जो मेहनत है वो भोग कराने की है, और भौतिक संसार में मेहनत जो है भोग करने की है। तो जो ये इसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने शिला प्रभुपाद से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा और अपने आचार्यों से सीखा। तो अगर हम नवदा भक्ति की बात करें, श्रवणम कीर्तनम आत्मनिवेदनम और सारे प्रोसेस करें और फिर भाव और प्रेम तक जाएंगे, तो 9 स्टेप भक्ति के प्रोग्रेस के देखें या नवदा भक्ति के स्टेप देखें, तो उसमें से कोई सा स्टेप हम ले सकते हैं, और शिला प्रभुपाद कहते थे किसी एक स्टेप को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हम स्टेप ले रहे हैं, हम श्रवणम कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं या कुछ भी प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें हम कुछ समय तक वो कार्य कर पाते हैं। जैसे श्रवणम किसी ने उठाया, तो वो श्रवण कर रहा है, बट कितने समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, फिर उस प्रोसेस से हमें बाहर आना पड़ता है और अपने नित्य कार्य करने पड़ते हैं। या कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करनी पड़ेगी, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करना पड़ेगा, मगर उस नित्य कार्य से हमें बाहर आना पड़ता है। मगर जब चैतन्य महाप्रभु ने हमें यहाँ के आके शरणागति सिखाई, शरणागति, चैतन्य महाप्रभु का अगर हम अवतार देखें तो चैतन्य महाप्रभु तो हम लोगों को शरणागति सिखाने आए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कुछ लिखा नहीं, कुछ शास्त्र नहीं लिखे, कुछ बहुत ज्यादा वेद नहीं लिखे, कुछ बताया नहीं, कुछ बुक्स नहीं लिखी, बस केवल 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभु हमें देखे गए, जिसको हम शिक्षाष्टकम के नाम से जानते हैं। तो शिक्षाष्टकम अगर हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु ने चेतोदर्पण मार्तम से स्टार्ट करा और फिर आशील्य वापादरंतम पुनष्टमाम 8वें श्लोक में हमें बता रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक से हमारे चित्त को, हृदय को क्लीन करने से स्टार्ट करते हैं, और उन 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु हमें अंत में शरणागति पे लेके आते हैं। तो हम अपने पूरी गुरु परंपरा में और अपने आचार्यों में, अपने गुरुजनों में जब भी देखेंगे तो हम देखते हैं कि शरणागति प्रधान है। तो शिला प्रभुपाद ऐसा बताते थे कि शरणागति एक ऐसा प्रोसीजर है, इस शरणागति को हम 24 आवर्स अपने पास रख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम कोई भी भक्ति का प्रोसेस अपनाते हैं तो उस प्रोसीजर में हम कुछ समय तक रह पाते हैं और कुछ समय बाद हमें क्विट करना पड़ता है अपने नित्य कार्यों के लिए। मगर अगर हम शरणागति का भाव लेके आते हैं तो शरणागति हमारे उन सभी भावों में स्थित रहती है। तो जैसे शिला प्रभुपाद हमें बताते थे कि हम 5 भाव होते हैं, दास्य, साख्य और शांत भाव होता है, और अगर हम देख सकते हैं वात्सल्य भाव होता है, और माधुर्य भाव होता है। तो उन भावों में हम अलग अलग भाव में भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मगर शिला प्रभुपाद हमें सिखाते थे कि दास्य भाव इन 5 भावों में रखना पड़ेगा। तो अगर हम माधुर्य भाव में भी, हम वात्सल्य भाव में भी, हम सखा भाव में भी हैं, मगर दास भाव हमेशा प्रीडोमिनेंट उसकी जड़ में रहेगा। तो हम दास भाव कभी नहीं भूलेंगे। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उस दास भाव को हम कभी भूलते नहीं हैं। ऐसे ही अगर हम शरणागति को समझना चाहते हैं तो भक्ति एक पेड़ है, कहते हैं जैसे भक्ति वृक्ष, जैसे हमें जयपताका स्वामी महाराज जी ने अपनी मेहनत से भक्ति वृक्षा दिए, तो भक्ति वृक्ष का मॉड्यूल दिया। तो भक्ति वृक्ष, अगर हम भक्ति को वृक्ष मानेंगे तो उसकी जड़ क्या है, दैट इज शरणागति। तो अगर हम शरणागति को उसकी जड़ मानेंगे और जड़ मजबूत रहेगी तो भक्ति का वृक्ष अपने आप स्थिर रहेगा। और अगर शरणागति नहीं होगी तो वृक्ष कभी भी माया के हवा से, झोलों से इधर उधर मूव कर सकता है, कभी इधर झुक जाता है, कभी इधर झुकता है। तो हम देखते हैं कभी कभी भक्ति सबके साथ ही होता है, हम सभी गृहस्थ जीवन में, तो हम देख पाते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन में हम अपनी भक्ति को तोल मोल करते रहते हैं, इधर उधर भक्ति जाती रहती है। सभी का मैं प्रश्न देखता हूँ, मेरा भी बहुत प्रश्न होता है जब भी सीनियर वैष्णव मुझे मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि भक्ति में कभी तो बहुत अच्छा हम कर पाते हैं, कभी भक्ति में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो क्या करेंगे कि जो भक्ति अच्छे से कर पाए। और मुझसे भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो यही पूछते हैं कि प्रभु जी कभी भक्ति बहुत अच्छी होती है, कभी भक्ति बहुत खराब होती है, तो कैसे हम इसको स्थिर करें। तो मेन जो शिला प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर और सनातन गोस्वामी ने हमें बताया शरणागति की, जिस जीव में शरणागति उस भक्ति की जड़ बन जाएगी,
तो वो पेड़ इतना जम जाएगा भक्ति का कि फिर किसी भी प्रभाव से इधर उधर नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम सब में कहीं ना कहीं शरणागति की कमी रहती है। हम कोशिश तो करते हैं, कई बार मैं बहुत सारे भक्तों का ऐसा एग्जाम्पल सुनता हूँ, कहते हैं कि प्रभु जी हम 16 माला भी कर रहे हैं, 4 नियम भी पालन कर रहे हैं, एकादशी व्रत भी रखते हैं, निर्जला भी रखते हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं मंदिर में, फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने इस प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं है, या इस प्रोसेस से हम ये पूछते हैं कि और कैसे हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, और कैसे हम अच्छे से अपनी भक्ति लता को बढ़ा सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद और अगर हम देखें तो सनातन गोस्वामी ने भी और रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया कि जब तक हम भगवान के प्रति शरणागति नहीं करेंगे, जब तक हम गुरु के प्रति शरणागति नहीं करेंगे, तो वो शरणागति एक कमी है जो हमारे इन प्रोसेस को होते 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 भी हमें वो सेटिस्फेक्शन कई बार नहीं देती है। या हम कई बार देखते हैं कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आता है कि हमारी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम आती है, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ आती है, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है और ये सारे प्रोसेस हमारे से खिंचते चले जाते हैं और हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो मेन सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि हमें शरणागति दिखानी चाहिए। तो शरणागति एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जिस एस्पेक्ट से हम अपनी भक्ति को मजबूत कर सकते हैं। अब शरणागति किसके प्रति हो, तो हम भौतिक संसार में देखते हैं, भौतिक संसार में भी लोग शरणागति हैं, मगर वो अगेन जैसे मैंने बताया भौतिक संसार का क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि कैसे हम इंद्रियों भोग को, अपनी फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं कई बार जो लोग जॉब करते हैं वो अपने बॉस के प्रति शरणागति हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं हम यस बॉस, कि कहते हैं ये बंदा तो जी यस बॉस है, जो बॉस ने कह दिया वही काम करेंगे। तो दैट इज वन टाइप ऑफ शरणागति, कि जो मेरे बॉस ने कह दिया मैं वो करूंगा। या हम देखते हैं घर के अंदर भी, घर में भी कहते हैं ये तो अपनी पत्नी का यस बॉस है ना, या पत्नी को कई बार कहते हैं पति का ये तो यस बॉस है, तो जो इसने बोल दिया इसकी पत्नी ने इसे वही करना है। तो हम शरणागति देखते हैं, कई बार माता पिता के प्रति शरणागति देखते हैं, कई बार हम देश के प्रति शरणागति देखते हैं। तो शरणागति भौतिक संसार में है, मगर भौतिक संसार में शरणागति कौन सी है, वही जब तक हमारा काम है दूसरों से तो हम शरणागति हैं। जैसे ही वो बॉस चेंज हुआ जिसके प्रति हम शरणागति यस बॉस थे, दूसरा बॉस आया तो अभी दूसरे बॉस के प्रति शरणागति हो गई है, क्योंकि अब दूसरा बॉस मेरा इंक्रीमेंट लगाने वाला है, दूसरा बॉस मेरा प्रमोशन करने वाला है। तो भौतिक संसार में शरणागति क्या है, अपने निजी फायदे के लिए, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं। मगर जब हम आध्यात्म में देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखते हैं, तो शरणागति किसके लिए होती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अगर हम जैसे मैं बोल रहा था नवधा भक्ति में देखेंगे श्रवणम कीर्तनम और देन आत्मनिवेदन, तो आत्मनिवेदन इज ऑल्सो वेरी नियर टू द शरणागति। तो अगर हम आत्मनिवेदन का स्तर देखेंगे तो उसमें शरणागति के काफी गुण हैं, मगर आत्मनिवेदन अगर हम देखें तो शरणागति से और हल्का सा स्टेप थोड़ा सा ऊपर है, शरणागति से ऊपर आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन एक्चुअली में क्या है कि आत्मनिवेदन है कि एवरी टाइम हम अपनी कॉन्शियसनेस को भगवान में रखते हैं, मतलब 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी, 1 पल के लिए भी हम भगवान को नहीं भूलेंगे, और हर कंडीशन पे हमें भगवान याद रहेंगे और हमें कुछ और चीज याद नहीं आएगी। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आप सब सोच सकते हैं 24 आवर्स 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी ऐसा क्या हो सकता है कि हम भगवान के बारे में ना स्मरण कर रहे हो, हम भगवान के बारे में ना सोच रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब हम भगवान के बारे में विस्मृति कर देते हैं। कुछ ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आती है, कई बार हमें लगता है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं और चैंटिंग करते करते भी हम देखते हैं कई बार कि हमारा मन कहीं और चला जाता है। तो मुंह मैकेनिकली, जिह्वा मैकेनिकली चैंटिंग कर रही है, मगर हम अपने मन को लेके कहीं और चले गए, तो उस टाइम भी भगवान का नाम लेते लेते भी हमारी विस्मृति हो जाती है और हम कुछ और प्लानिंग करने लगते हैं। तो आत्मनिवेदन इज जस्ट लाइक ए 24 आवर्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं बली महाराज का। तो बली महाराज का एग्जाम्पल, हम इतना सुंदर एग्जाम्पल है, तो मैं बली महाराज का जब भी भागवतम में मुझे मौका मिलता है तो मैं भागवतम में बली महाराज का प्रसंग पढ़ता हूँ। तो कई बार हमें लगता है कि बली महाराज ने क्या किया, पूर्ण आत्मनिवेदन। जब भगवान वामन देव आ गए और बली महाराज की सिचुएशन देखिए, अपनी राज्य में उनके सैनिक, उनके राज्य में सारे उनके सेनापति, उनके गुरु वहां पर खड़े हुए हैं, उनकी पत्नी वहां पे खड़ी हुई है, उनके रिश्तेदार वहां पर खड़े हुए हैं, और बली महाराज भगवान के प्रति अपना आत्मनिवेदन दिखा रहे हैं। और मैं जैसे बोल रहा था कि इट्स वेरी नियर टू शरणागति, तो शरणागति दिखा रहे हैं।
और जब भगवान ने सब कुछ ले लिया तो बलि महाराज कह रहे हैं तीसरा पग, भगवान कह रहे हैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बलि महाराज उसको भगवान को शरणागति दिखाते हुए कह रहे हैं कि भगवान मेरे सिर पे आप तीसरा पग रख सकते हैं। उस टाइम की सिचुएशन देखिए कि बलि महाराज तो भगवान के प्रति शरणागति कर रहे हैं, मगर जब मैं भागवतों में पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन गुरु नाराज है बलि महाराज से, गुरु बलि महाराज को श्राप दे रहे हैं वहीं उसी टाइम, है ना। और बलि महाराज की पत्नी नाराज है, बलि महाराज के सैनिक छोड़ के जा रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम, दैत्य कैसे दैत्य हो कि तुम भगवान के प्रति शरणागति कर रहे हो और हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। और इवन टू भगवान इटसेल्फ, जो बलि महाराज जिनके प्रति शरणागति हो रहे हैं, भगवान भी बलि महाराज को कह रहे हैं इसे बांध लो और इसे बांध डालो। तो इतनी सिचुएशन अपोजिट है कि सब लोग उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, फिर भी बलि महाराज भगवान के प्रति शरणागति कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड शरणागति, और इट्स आत्मनिवेदन। तो इसलिए अगर कोई एक आम इंसान हो तो वो पूछे कि मेरी क्या गलती है, मैं तो आपके प्रति भगवान शरणागति हो रहा हूँ और आप भी मुझे बांध रहे हो, बोल रहे हो इसे बांध दो, मेरा गुरु मुझे शराब दे रहा है, मेरे सारे सैनिक छोड़ के जा रहे हैं, मेरी पत्नी मुझसे अलग हो रही है, मुझसे रिश्तेदार हो रहे हैं। मगर बलि महाराज इन सबको देख नहीं रहे। बलि महाराज क्या कर रहे हैं, अपनी भगवान के प्रति शरणागति और आत्मनिवेदन दिखा रहे हैं। तो जब बलि महाराज का हम एग्जाम्पल देखते हैं, और फिर भगवान भी बलि महाराज को क्या कहते हैं, अपने आप को स्वयं सौंप देते हैं बलि महाराज को, और बलि महाराज के नीचे पाताल में बलि महाराज को भेजते हैं, तो खुद भी स्वयं जाके वहां पर चौकीदार बन जाते हैं। तो शरणागति की इतनी महानता है, तो हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में भी। इवन टू जैसे मैं बोल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें आके शरणागति सिखाई, तो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु 8वें श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान आप मुझे दर्शन दो या ना दो, आप मुझे परेशान करो, आप मुझे हताहत करो, आप मुझे कुछ भी करो, फिर भी हर कंडीशंस पे मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूं, है ना। तो ये इस शरणागति का एक लक्षण है कि हर स्थिति में हम शरणागति को, भगवान के प्रति शरणागति रखना चाहते हैं या गुरु के प्रति शरणागति रखना चाहते हैं। तो अगर हम देखें भक्ति रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 6 अंग बताए हैं शरणागति के। तो पहला अंग बताते हैं दैन्य। तो दैन्य में क्या है कि स्वयं को दीनहीन मानना। तो अब अगर हम शिक्षाष्टकम देखेंगे तो शिक्षाष्टकम में भी चैतन्य महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं, हमें चेतोदर्पण मार्जनम। और अगर और तीसरे श्लोक में जाएंगे तो 8वें श्लोक से पहले चैतन्य महाप्रभु तीसरा श्लोक दे रहे हैं, जिसमें बोल रहे हैं तृणादपि सुनिचेने तरोरपि सहिष गुणान अमानिना मान देवा कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु हमें क्या दिखा रहे हैं, दैन्य भाव दिखा रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ शरणागति। तो शरणागति में दैन्य देखेंगे कि स्वयं को दीनहीन मानना। तो अगर कोई भक्ति ये कह रहा है कि मैं भगवान के प्रति शरणागति होना चाहता हूं और उसके अंदर दैन्य भाव नहीं है, उसके अंदर तृणादपि सुनिचेने नहीं है, तो हम कितना ही कहते रहेंगे कि हम भगवान के प्रति शरणागति है, मैं तो सब कहता हूँ भगवान सब आपका ही है, सब भगवान जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर दैन्यता नहीं है, तो हम शरणागति पे आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में सिखाया है कि 6 अंग में से पहला अंग है दैन्य। तो इसलिए हर भक्त को दैन्य तो होना ही चाहिए कि हम स्वयं को पतित माने, स्वयं को नीच माने, स्वयं को सबसे तृण के समान माने, जिससे कि हम शरणागति के स्तर पर जा पाएंगे। भौतिक संसार के लोग शरणागति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि भौतिक संसार के लोग अपने आप को दैन्य कभी बताते ही नहीं है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी बहुत तारीफ हो, मेरे बारे में कुछ कहा जाए, मेरे बारे में कुछ बहुत अच्छा बोला जाए, मैं सबको सब मेरे बारे में ग्लोरीफाई करे, मैं जहां जाऊं मुझे माला पहनाई जाए, मुझे पुरस्कार दिया जाए। तो भौतिक संसार में तो सब अपने आप को सुपर ही मानते हैं कि मैं बॉसानी बॉस फिलॉसफी चलती है। मगर भक्ति में अगर हम आते हैं तो दैट इज दासानुदास फिलॉसफी चलती है। तो दासानुदास मतलब हम दास के भी 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 दास है। और यही फिलॉसफी शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाई, क्योंकि यही फिलॉसफी जहां हमारा टारगेट है गोलोक धाम जाने का, वहां पर भी यही फिलॉसफी है। तो गोलोक धाम में भी सब दासानुदास दासानुदास। तो भगवान कृष्ण, देन राधा रानी, देन अष्ट सखी, फिर देन गोपियां, और गोपियों के बाद हजारों मंजरियां, और मंजरियों के बाद उनकी फिर और मंजरियां। तो ये दासानुदास फिलॉसफी, और हर व्यक्ति एक अपने से अगले स्टेप को सर्व कर रहा है। तो किसी की ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सीधे सर्व को भगवान कृष्ण को सर्व करूंगा। तो जो सीधे भगवान कृष्ण को सर्व करने की इच्छा कर रहा है वो फिर कहीं ना कहीं
पनिश हो रहा है और उसे इस संसार में आना पड़ रहा है। मगर जब तक हम दासानुदास फिलॉसफी पे काम करते रहेंगे तो हम उस गोलोक में रहने के लिए अपने आप को लेजर बना सकेंगे। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें यहीं पे दासानुदास फिलॉसफी दी कि हम तृणादपि सुनीचे ने अपने को दैन्य मानकर इसको प्रोसेस को अभी ऑप्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो एक दिन अगर गुरु की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान के धाम जा पाए तो वहां पर फिर से ऐसी गलती ना करें कि हम सीधे किसी को सर्व करें। तो अपने ऊपर जो अथॉरिटी है उसको हमें सर्व करना चाहिए। तो अब हम भक्ति में भी देखते हैं। तो कई बार हमें भक्ति में, जैसे हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु ने बताया कि सर्वेंट लीडर है, फिर सेक्टर सर्वेंट है, फिर उसके ऊपर कुछ है। तो हम देखते हैं जब नया भक्त आता है तो उसमें फिर भी थोड़ा शरणागति का भाव होता है कि नहीं प्रभु जी आप बताइए, जैसा आप कहेंगे हम करेंगे। मगर जैसे ही किसी को साल 2 साल होते हैं इस्कॉन के अंदर, तो देन हमारे अंदर कुछ कुछ कीटाणु आने शुरू होते हैं। तो फिर हमारी शरणागति बढ़ने की बजाय क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। तो हम विश्वास नहीं करते, अपनी अथॉरिटी पे विश्वास नहीं करते, अपने शिक्षा ग्रुप पे विश्वास नहीं करते, अपने काउंसलर पे विश्वास नहीं करते। और समटाइम्स मैं तो ऐसा देखता हूँ बहुत बार, और सुनता भी हूँ। और सुंदर गोपाल प्रभु जी के मैंने बहुत सारे लेक्चर में भी, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखा है कि प्रैक्टिकली एक भक्त कह रहा होता है कि प्रभु जी मुझे अपनी प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करनी है, मेरे को आप कुछ सोल्यूशन बताइए। मगर एक्चुअल में आप अगर डीपली फाइंड आउट करेंगे तो भक्त ऑलरेडी अपना एक सॉल्यूशन लाया हुआ होता है। उसे सॉल्यूशन पूछना नहीं है आपसे, मगर उसे अपने सॉल्यूशन को आपसे स्टैंपिंग करानी है। तो वो भक्त ऑलरेडी अपने मन में एक सॉल्यूशन, हर भक्त जो प्रश्न पूछता है 99%, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कुछ डिफरेंट ही हो, कि उसके पास उसका आंसर होता है ऑलरेडी। वो आपसे पूछ रहा है, भले तो आप ये मत समझो कि आप बहुत इंटेलिजेंट और ये इतना बेचारा पतित है मुझसे आगे प्रश्न पूछ रहा है। तो वो ऑलरेडी आंसर उसके पास है, फिर भी वो आपको प्रश्न पूछ रहा है क्योंकि उसने सुना है कि प्रश्न पूछना चाहिए गुरु के पास जाके, शिक्षा गुरु के पास जाके प्रश्न पूछना चाहिए। और जब वो प्रश्न पूछेगा तो आप उस प्रश्न को सुन के, आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप उस प्रश्न को सुन के थोड़ा सा शांत हो जाइए। मतलब तुरंत रिप्लाई मत करिए, 1 मिनट 2 मिनट सोचिए, या ऐसा सोचने का नाटक करिए अगर आपको आता भी है। आप देखना वो व्यक्ति 90% वो अपने आप ही आपके उस प्रश्न का जो उसने पूछा है उसका एक सॉल्यूशन देगा। क्या प्रभु जी मैं ऐसा कर लूं, क्या माता जी मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर लूं अगर आप। तो अब ये सोचो कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर तो उसके मन में ऑलरेडी था, वो खुद ही आंसर कर रहा है आपको, मगर वो आपसे स्टैंपिंग कराना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं तो कल को ये ना कहें कि मुझसे नहीं पूछा गया था। तो वो अपने आंसर को स्टैंपिंग करा रहा है। तो ये शरणागति अभी हम लोग कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये शरणागति है नहीं। तो ये शरणागति का हम भाव लाने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर शरणागति है नहीं। मगर जो लोग गुरु और अपनी अथॉरिटी के प्रति शरणागति होते हैं वो 100%, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं और हमारे गुरु भी ऐसा कहते हैं और सारे आचार्य भी ऐसा बताते हैं कि वो लोग भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, मगर हम किसी के ऊपर रिलाय करें। तो कई बार तो अभी बहुत सारे भक्त गुरु से प्रश्न भी पूछते हैं कि गुरुदेव मैंने ऐसा करा, इसमें मेरी क्या गलती है बताइए। या अथॉरिटी से ही पूछते हैं, प्रभु जी अगर ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया तो मेरी बताओ क्या गलती थी, आपने ऐसा कर दिया। मगर कभी हमने सुना नहीं कि अपने गुरु से हम अपना फॉल्ट पूछेंगे। अगर गुरु ने कुछ बताया गया है तो उसको वेल एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरी गलती है। ये पूछना चाहिए कि अगर गुरु ने बताया कि आपकी गलती है तो देन अब ये कैसे इंप्रूवमेंट होगा, या हम क्षमा मांग सकते हैं कि इसके लिए हमें क्षमा करो और अब आप बताइए इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मगर अब ये भाव बहुत कम आता है और ये भाव आने लगता है कि नहीं इसमें मेरी क्या गलती है, आप जब भी मेरे देखते हो मेरे अंदर ही फॉल्ट देखते हो, उसको देखो आपने उसको नहीं कहा, आपने इसको नहीं कहा। तो कई बार हम आर्ग्यू स्टेज पे आ जाते हैं, बट आर्ग्यूमेंट शरणागति नहीं होता। शरणागति क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को दैन्य मानना है, अपने आप को दीन मानना है, और उसके बाद देन हमें गुरु से, अथॉरिटी से, अपने शिक्षा गुरु से प्रश्न करना है। तो देन वो जो आंसर हमें मिलेगा, जो हम आंसर खुद नहीं बना के लाए हैं, जो आंसर हम स्टैंपिंग नहीं कराने आए, वो आंसर जो गुरु हमें बताएगा, जो अथॉरिटी हमें बताएगी, वो आंसर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है, ये मानना और उस आंसर को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना, दैट इज शरणागति भाव। तो इस भाव से हम गुरु और कृष्ण के प्रति शरणागति हो सकते हैं। तो इसलिए पहला अंग जो बताया रूप गोस्वामी में, दैट इज दैन्य। फिर दूसरा क्या बताया, दूसरा बताया आत्मनिवेदन, जो मैंने आपको बताया था कि शरणागति और आत्मनिवेदन इट्स वेरी नियर। तो आत्मनिवेदन में कहते हैं खुद को पूरी तरह कृष्ण को सौंपना। तो नाउ
मैंने कृष्ण को सौंप दिया और अब मैं कृष्ण से ये कह रहा हूं कि मैं आपका हूं। अभी दो स्टेटमेंट है, कृष्ण आप मेरे हो और कृष्ण मैं आपका हूं, बट इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। ये डिफरेंस अगर हम समझ पाएंगे तो हम शरणागति को भी समझ पाने का प्रयास कर पाएंगे। कृष्ण मैं आपका हूं, कृष्ण मैं आपका हूं, भगवान मैं आपका हूं, हे नाथ मैं आपका हूं, ये भाव अगर हम अपने मन में लाते हैं तो दैट इज एक्चुअल शरणागति। तो मैं आपका हूं, तो अभी मुझे क्या करना है आपके लिए कृष्ण? जब मैं आपका हूं तो आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है। मैं आपका हूं तो मैं हर कंडीशंस में एवरी टाइम मैं प्रसन्न रहने वाला हूं, एवरी टाइम मैं आपको थैंक यू बोलने वाला हूं, एवरी टाइम मैं आपके प्रति कृतज्ञ रहने वाला हूं, क्योंकि मैं आपका हूं। और कृष्ण मेरे हो, आप मेरे हो, तो उसका भाव क्या है? शरणागति से और थोड़ा सा डिफरेंट मूव कर जाता है। तो इसलिए मैं आपका हूं, दैट इज आत्मनिवेदन। तो अब मैं तो हर कंडीशन पे आपका ही हूं, तो आप मुझे अपने पास रखो, आप मेरे पास अपने पास बैठाना चाहते हो बैठाओ, भगाना चाहते हो भगाओ, अपने पास 100 मीटर पे बैठाना चाहते हो या 1 किलोमीटर बना बैठाना चाहते हो, आप मेरी तरफ देखना चाहते हो नहीं देखता हूं, पर हर कंडीशन पे भगवान मैं आपका हूं। तो दैट इज आत्मनिवेदन। तो हमने हर कंडीशन पे भगवान अपने आप को आपको सपुर्द कर दिया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी एक भजन में बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर उसमें बोल रहे हैं कि भगवान मैं तो आपके लिए ही इस माया रूपी संसार में आया हूँ, ये जो मेरी पत्नी है वो सिर्फ आपकी भक्त है इसलिए मैं इसको अपने पाल रहा हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो आपकी भक्ति करेंगे इसलिए मैं आपको इसमें पाल रहा हूँ, और अल्टीमेटली मैं तो आपका एक कुत्ता हूँ। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कुत्ता मतलब, अगर हम देखेंगे डॉग की क्या फितरत होती है, दैट इज मोर शरणागति। कुत्ते के अंदर जैसा उसका मालिक कहता है कुत्ता वैसे ही करता है, इशारों पे चलता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को भगवान का कुत्ता बता रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं कि मैं तो जैसा आप बोलोगे भौंक तो मैं भौंकने लगूंगा। कुत्ते को आप देखो, उसका मालिक बोलता है जैसे ही वो करता है इधर जा, वो कुत्ता तुरंत लेके आता है। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में कुछ लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं, वो कुत्ते को अपना पट्टा खुद ही दे देते हैं। सुबह कुत्ता पट्टा लेके जा रहा है, अखबार लेके जा रहा है, दूध का डिब्बा लेके जा रहा है, अभी कुछ ट्रेंड कर रहे हैं कुछ लोग। तो कुत्ते की शरणागति है अपने मालिक के प्रति, जो उसका मालिक कह रहा है वो उसको कर दे। इवन टू कोई उसके मालिक को डांटे, उसको कुछ बोले, कुत्ता अपने आप ही बिना कहीं भौंकने लगता है, अरे मेरे मालिक को क्यों कह दिया तूने। तो इतने ट्रेंड कुत्ते होते हैं। तो उस कुत्ते के उस भाव को भक्ति विनोद ठाकुर उठा रहे हैं और भाव से कह रहे हैं कि मैं भगवान आपके प्रति शरणागति हूं, और मैं आपका जैसा, मुझे अपना आप कुत्ता समझिए और अपने घर के बाहर बांध दीजिए, और जब आप बोलोगे भौंक तो मैं भौंकूंगा, जब आप बोलोगे चुप तो मैं चुप हो जाऊंगा, जब आप कहोगे बैठ तो बैठ जाऊंगा, जब आप बोलोगे घूम तो मैं घूमूंगा। तो दैट इज द शरणागति भाव। हमारे आचार्यों का, भक्ति विनोद ठाकुर का ये भाव है। और अभी हमारा भाव क्या है? सॉरी टू से, मतलब मेरा भाव, हमारा क्या, मुझे मेरा भाव, हमारा भाव तो है कि मैं अपने गुरु कहता हूँ आज ये वाला टॉपिक पढ़ा दो प्रभु जी, आज ये नहीं मन कर रहा है वो करा दो, आज यहाँ नहीं चलेंगे वहां कर लो प्रभु जी, ये करो। तो हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं अपने गुरु को देने के लिए, अपनी अथॉरिटी को देने के लिए, अपने शिक्षा गुरु को देने के लिए। और इवन टू हम कई बार अपने गुरु से बहुत बहुत क्लोज हो जाते हैं, कई बार डिस्कशन करते हैं तो बहुत सारे दोष भी देखने लगते हैं अपने गुरु के अंदर, तो एडवाइस भी करते हैं कि आप ये ऐसा कर लीजिए प्रभु जी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, माता जी आप ऐसा कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो दैट इज द भाव जो हमारे अंदर जो आ रहे हैं, मगर दैट इज नॉट अ शरणागति। और वो हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया नहीं। तो शरणागति तो भक्ति विनोद ठाकुर सिखा रहे हैं, शरणागति तो रूप गोस्वामी सिखा रहे हैं, शरणागति तो सनातन गोस्वामी सिखा रहे हैं हमें कि किस तरह हमें शरणागति होना चाहिए। तो आत्मनिवेदन में हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ। अगर हम यही भाव लेके आके भगवान का करते रहेंगे, मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि भगवान तो फिर भी बहुत दयालु हैं, है ना, बहुत हमारी प्रेम करते हैं हमसे। मगर अगर हम भौतिक संसार में भी देखें कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोले कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, जो आप बोलो मेरे लिए मैं करने के लिए तैयार हूं, आप बोलो यहाँ करो मैं यहाँ करूंगा, आप बोलोगे वहां बैठ जाऊं मैं वहां बैठ जाऊंगा, वो कर दूंगा ये कर दूंगा, क्या क्या वो व्यक्ति हमें क्या अपने घर से भगाएगा या हमारा कुछ केयर नहीं करेगा? करेगा 100%। जब भौतिक संसार का व्यक्ति जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है वो भी हमारे को केयर करना शुरू कर देगा कि यार 24 घंटे यही कहता रहता है मैं तो आपका हूँ, आप बताओ मुझे क्या करना है आपके लिए, आप बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो व्यक्ति जब हमें रख सकता है तो क्या हम भगवान हमें अपने पास नहीं रखेंगे? 100% रखेंगे। क्या भगवान हमें अपने धाम नहीं बुलाएंगे?
ऑप्शन बुलाएंगे। मगर पहले हम अपने भाव को करेक्ट करें कि क्या हमारे मन में एक्चुअली ये भाव है कि भगवान मैं आपका हूं और जैसा आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो वो भाव हमें सीखना पड़ेगा, दैट इज आत्मनिवेदन। तो ये सेकंड अंग है शरणागति का। अगर हम तीसरे अंग की बात करेंगे तो इससे गोप तत्व वर्ण। गोप तत्व वर्ण, तो गोप तत्व वर्ण क्या कहते हैं? इट्स कृष्ण को एकमात्र रक्षक मानना, दैट इज दो गोप तत्व वर्ण। तो अब हम कृष्ण के प्रति शरणागति हैं और कृष्ण के प्रति हम कह रहे हैं मैं आपका हूं, तो फिर हमारी कौन रक्षा करने वाला है? कृष्ण रक्षा करने वाले हैं। तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो ये भाव, शरणागति का भाव हमारे ऊपर एक आना चाहिए। जो तीसरा अंग है, जो रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि हर कंडीशन में भगवान हमारी रक्षा करने वाले हैं। तो हम अपना ब्रेन, अपनी एंजाइटी, अपनी टेंशन क्यों ले रहे हैं इतनी, जब भगवान कृष्ण को हम ये मान रहे हैं कि भगवान कृष्ण रक्षक हैं। हर कंडीशन में भगवान कृष्ण हमें बचाने वाले हैं। तो एक्चुअल फैक्ट तो यही है कि संसार में कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता जब तक भगवान कृष्ण नहीं करेंगे, है ना। तो एक कहावत शास्त्र में भी आती है कि भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। तो ये हम भगवान शास्त्रों में भी देखते हैं कि जब जयद्रथ को भगवान को मारना था तो जयद्रथ को भगवान ने किसी भी तरह मार ही दिया, चाहे सूर्य को ढकना पड़ा, चाहे सूर्य को दोबारा निकालना पड़ा, पर भगवान ने जयद्रथ को मारा। और पांडवों को बचाना था तो हर कीमत पे पांडवों को, भीष्म थे, चाहे द्रोणाचार्य थे, चाहे और कोई इतने योद्धा थे, मगर भगवान ने पांचों पांडवों को कुछ नहीं होने दिया। तो दैट इज गोप तत्व वर्ण, कि हमें भगवान को अपना रक्षक मानकर हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये तीसरा है गोप तत्व वर्ण। तो हम भगवान को हमेशा रक्षक मानना चाहिए। तो एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए कि हम हर कंडीशन पे भगवान को याद करें। पर कई बार हम देखते हैं अभी भी कई बार हमारे कुछ लग जाती है, चोट लग जाती है, तो कई बार मैं कई माता जी को देखता हूँ, प्रभु जी को देखता हूँ, कोई कई बार बोलता है आई मम्मी मेरी चोट लग गई, माँ बचा लो। तो अभी भी हम माँ बाप और इन सबको रक्षक मानते हैं, और कई बार अपने आप को रक्षक मानते हैं, अपनी इंटेलिजेंस ही चलाते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग के तहत बहुत सारे कार्य करते हैं। तो अगर हम गोप तत्व वर्ण में आएंगे, शरणागति में, तो हम भगवान को अपना रक्षक मानेंगे और एक्चुअली में भगवान ही सबकी रक्षा करते हैं। और इस तरह हम अपने आप को सेव करके हैप्पी रख सकते हैं और भक्ति के प्रोसेस पे और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। चौथा रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य मतलब जो भक्ति के अनुकूल है मुझे वही कार्य करने चाहिए। ये हमारे जो हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, तो गृहस्थ जीवन में इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये जो चौथा अंग बताया गया है कि हम वो कार्य करें जो भक्ति के अनुकूल है, मगर क्योंकि हम गृहस्थ में और हम बहुत सारे कर्म ऐसे करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी देखते हैं जिसमें हम कई बार प्रतिकूल जो भक्ति के नहीं होता उन कार्य को भी हमें करना पड़ता है। तो एक लेक्चर में गुरु महाराज ऐसा बता रहे थे कि, और शिला प्रभुपाद का भी एक कोट है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के लिए, कि एक बार गुरु महाराज शायद प्रभुपाद से ऐसा बोल रहे होंगे, मैं तो कोट पढ़ता हूँ सुबह को जो शिला प्रभुपाद ध्यानामृत में दिए जाते हैं, कि मैं शिला प्रभुपाद एक कर्मी हूँ और मैं जॉब कर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भौतिक लोगों के बीच में ऐसा जॉब कर रहा हूँ तो मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए, मैं एक कर्मी हूँ और मैं शायद माया में हूँ। तो शिला प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं कि गुरु महाराज को कि नहीं, आप तो एक सन्यासी की तरह हो, आप तो भौतिक संसार में रहते रहते भी भगवान की सेवा कर रहे हो, और जो हम कार्य जितने कर रहे हैं उसका अगर हम फल जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं तो दैट इज नॉट कर्मी। तो वो उस कोर्ट में गुरु महाराज को ऐसा लिख रहे हैं कि आप तो सन्यासी से भी बढ़ के हो, और आप इतने भौतिक संसार में रहते रहते भी अच्छी चेतना से और अच्छे भगवान की सेवा कर रहे हो। तो दैट इज भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य। तो हम बहुत सारे कार्य भौतिक संसार के कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में रह के, मगर हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो कार्य हमारी भक्ति के अनुकूल हैं या नहीं है, या जो हम कार्य कर रहे हैं अगर हमें ऐसा लगता भी है कि अगर वो कार्य प्रतिकूल है भी, पहले तो हमें वो कार्य करना ही नहीं चाहिए। तो सारे भक्ति के अनुकूल ही कार्य करने चाहिए। अगर वो कार्य कर रही है तो उसका जो फल होने वाला है, जो उसका फल है, वो हमें देखना चाहिए कि किस तरह हम इस फल को भगवान को अर्पित कर सकते हैं, है ना। तो वो फल अर्पित करेंगे। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं हमारे को कि अगर आप कोई कार्य करते हो और कार्य करने का जो फल है वो मुझको अर्पण कर दो।
तो अगर किसी वजह से हमें भक्ति के प्रतिकूल भी कार्य, अनुकूल वाला कार्य नहीं करना भी पड़ रहा है, तो हम उसके फल को अगर भगवान में अर्पण करेंगे और अपनी चेतना को और अपने समर्पण को भगवान के प्रति रखेंगे, तो वो कार्य भी हमारा भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य में आ जाएगा। पांचवा अंग रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति प्रतिकूल वर्जना। भक्ति प्रतिकूल वर्जना, तो जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य हैं उसे हमें छोड़ना चाहिए। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग है। बहुत सारे भक्त बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी हमारे रिलेटिव भक्त नहीं है, प्रभु जी हमारे दोस्त भक्त नहीं है, हमारे पड़ोसी भक्त नहीं है, वो हमारे घर आ जाते हैं या हमारे घर कुछ बोलते हैं, या हम फेस्टिवल्स पे ऐसा बहुत फेस करते हैं, होली पे, दिवाली पे, कि दिवाली पे बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस के आ रहे हैं, दिवाली पे वो हमारे आ रहे हैं तो वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं हमसे, या हमें अपने बॉस के घर जाना पड़ रहा है, या हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो दैट इज जो भक्ति के प्रतिकूल है वो कार्य हम करते हैं, मगर कैसे उन कार्य को मैनेज करा जा सकता है, तो इस पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें बताते थे कि हमें भौतिक संसार के लोगों के साथ अगर किसी वजह से संपर्क रखना भी पड़ रहा है, तो हमें ऐसे संपर्क रखना चाहिए जैसे यात्रा करते में हम किसी एक व्यक्ति के साथ बैठते हैं। तो जितनी देर हम बस से यात्रा कर रहे हैं, सपोज हम दिल्ली से गाजियाबाद से मेरठ आ रहे हैं और कोई हमारे पास बैठा हुआ है, तो वो जितनी देर हमारे पास बैठा हुआ है वो हमसे बात कर सकते हो। कई बार हम देखते हैं जर्नी में, ट्रेन में स्पेशली हम कहीं जा रहे होते हैं तो पड़ोसी अड़ोसी बोलने लगते हैं, और उस ट्रेन में कुछ हमारी उससे बात हो जाती है, कुछ हम एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं, मगर जैसे स्टेशन आता है वो उतर जाता है और हम आगे चले जाते हैं। हमारे स्टेशन आता है तो हम उतर जाते हैं, तो हम उसको ना उसको कोई रिश्तेदारी में रखते हैं, ना उससे बहुत कांटेक्ट करते हैं, ना उससे कोई वास्ता रखते हैं। ये नहीं कि उतर के फिर उसे लिख रहे हैं आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपके बिना रह नहीं पा रहा, आप कब मिलोगे, आप हमारे घर आ जाओ। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता। बहुत एक रेयर कोई एक्सेप्शनल होगा जिसने ऐसे संबंध बना लिए होंगे, नहीं तो हम देखते हैं कितनी अच्छी बात हो जाए बस हम चले भी जाते हैं। अगर हो भी जाता है या हाँ बात करेंगे, मगर कोई बात नहीं करता, किसी को कोई समय नहीं होता। तो शिला प्रभुपाद ऐसा बताते थे हमें कि इसी प्रकार एक भक्त को भक्ति के प्रतिकूल कार्य को अगर करना ही पड़ता है तो हमें जस्ट उतना संबंध रखना चाहिए जितना संबंध हम यात्रा में अपने साथ के लोगों से रखते हैं। तो जितना हमारा बात है उतना बात करो, फिर उसको इमीडिएटली उस संबंध को खत्म करो, और फिर से हम अपनी चेतना को भगवान के अंदर ला सकते हैं, शरणागति को ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि हम जितनी देर उसके पास है, तो वो तो भौतिक संसार की बातें करता ही है हमसे, तो हमें वो फाइंड आउट वे ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह हम उससे भक्ति की बातें कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे कई बार अपने लेक्चर में मंदिर में बताता हूँ कि हम तो छुटकारा एक्चुअल में, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत सारे भौतिक लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उन भौतिक लोगों के साथ जुड़ूं, तो अगर मेरी सच में इच्छा है तो जैसे ही वो आपके पास आए आप बस मंदिर की बातें शुरू कर दो, इस्कॉन की बातें शुरू कर दो, भक्ति की बातें शुरू कर दो। बस वो एक दो बार आपसे पकेगा, मैं तो लिटरली बोलता हूँ उसे पकाओ खूब अच्छे से, बताओ कि हमारे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या कहते थे, हमारे आचार्य हैं वो ऐसा बताते थे। अब वो आके बोलेगा अरे कहाँ फंस गया मैं भैया, कौन से आचार्य है, कौन से भक्ति विनोद ठाकुर बता रहा है, कौन सी बातें बता रहा है। तो एक दिन वो वहां से उसी टाइम एक तो भागेगा जल्दी, और अगली बार जाने से पहले सोचेगा अरे भैया वो इस्कॉन वाले के घर नहीं जाऊंगा, वो तो बहुत पकाता है, सारे आचार्य पचार्य, कौन से बंगाली के भजन सुनाता है, कौन से गीत बताता है। तो आप उससे इजीली छुटकारा पा सकते हो, मगर हमारी इच्छा होनी चाहिए। मगर हम ऐसा देखते हैं कि हमारे के अंदर वो सब कुछ सुना जाता है, अपनी भौतिक बातें, और हम सुनते रहते हैं उसकी भौतिक बातें। हाँ अच्छा ऐसा हो गया ऑफिस में, अच्छा ऐसा हो गया, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, मगर वो हमारे अंदर डंपिंग कर गया कचरे को। मगर होना ये चाहिए कि भक्त को उसे मौका ही नहीं देना चाहिए, जैसे ही शुरू हो बस बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। वो कुछ बोले उसकी हाँ बोलो, फिर से किसी आचार्य को ले आओ, फिर से किसी चीज को ले आओ। वो बस आपके पास एक दिवाली के बाद दोबारा दिवाली पे ना बोलेगा आप अपने घर आओ ना कुछ आओ। ये मेरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। तो मेरे जितने रिश्तेदार हैं अभी सब मेरे से आना नहीं चाहते हमारे घर में, बोले वो तो यही गाना गाते रहते हैं, शादियों ब्याह जब भी अगर हमें किसी फंक्शन में जाना पड़ता है तो हम जैसे जाते हैं तो हमारे देखते सब इधर उधर लोग भागने लगते हैं, इधर उधर बोले ये आएंगे फिर से बोलेंगे माला करो, एकादशी रखो और ये करो, इन्हें तो कोई काम नहीं है। तो दैट इज द गुड वे जो हमारे गुरुजनों द्वारा दिया गया है कि इतनी बातें करो भक्ति की कि वो ऑलरेडी दूर चला जाए, स्पाइट ऑफ कि उनकी हम भौतिक संसार की बातें सुने और अपने को उस भक्ति अनुकूल वर्जन से दूर करें। तो जो बातें हमारी भक्ति के प्रतिकूल है तो हमें वो श्रवण नहीं करनी चाहिए, उन लोगों से मिलना नहीं चाहिए। तो दैट इज द फिफ्थ अंग जो रूप गोस्वामी ने हमें बताया है। सिक्स्थ अंग क्या बताया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स महाभावे। महाभावे का मतलब है हर स्थिति में भगवान का स्मरण। हर स्थिति में भगवान का स्मरण मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर आप कर रहे हैं, मगर हर स्थिति में हमें कृष्णा का स्मरण होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं
अब तो जैसे हम भक्ति के प्रोसेस में तो देखते हैं कि बर्थडे हो रही है तो हम कृष्ण के अर्पण कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, राज भोग लगवा रहे हैं, मंगला भोग लगवा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारी एनिवर्सरी है तो हम कर रहे हैं, या कोई भी सेलिब्रेशन है बच्चों का बर्थडे, तो ये शिला प्रभुपाद हमारे आचार्यों के द्वारा हमें मूड दिया गया है कि कहीं भी कुछ सेलिब्रेशन है तो हमें भगवान को स्मरण करना चाहिए। मगर भौतिक संसार में तो भगवान को स्मरण, और भगवान को कब याद करते हैं? जन्माष्टमी वाले दिन उनके कीटाणु जाग जाते हैं कृष्ण भक्ति के। तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जन्माष्टमी पे हजारों लोग मंदिरों में आते हैं, इस्कॉन के मंदिरों में। वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ भक्ति किस दिन करेंगे? जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे, रामनवमी वाले दिन करेंगे, या कोई स्पेशल डे करते हैं जिस दिन भगवान का दिन होता है, वो उस दिन हमारी भक्ति है भगवान की, बाकी और दिन हम भक्ति नहीं करना चाहते हैं। मगर भक्त का ऐसा स्वभाव नहीं होता। भक्त तो हर दिन जन्माष्टमी मानता है, हर दिन रामनवमी मानता है, हर दिन नरसिंह चतुर्थी मानता है, नरसिंह भगवान का पीरियंस मानता है। तो हमें तो ये प्रोसेस ऑप्ट करना चाहिए कि हर तरह हम किसी भी तरह भगवान को विस्मृति ना कर पाए। तो दैट इज एक्चुअल शरणागति, कि हम भगवान को अगर 24 आवर स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तो हम देखते हैं बहुत ही हमारे इस्कॉन मंदिर में भी कई भक्त होते हैं, उनकी भक्ति सिर्फ संडे संडे जागती है। प्रभु जी आपने कहा था 1 हफ्ते में 1 बार आना है, तो मैं आ गया क्लास में। फिर 6 दिन वो गायब है, उसे बुलाया जा रहा है कि आ जाओ प्रभु जी सेवा है, माता जी आ जाओ सेवा है, तो कहता रहता नहीं प्रभु जी बहुत सारे काम है, अभी तो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, अभी तो रिश्तेदार आ गए हैं, अभी तो ये हो गया है, अभी तो हो गया है। तो हम लोग फंसे रहते हैं किसी न किसी काम में। मगर हर स्थिति में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो दैट इज द शरणागति भाव। तो अगर हम शरणागति भाव पे एक्चुअल में आना चाहते हैं तो ये 6 अंग जो रूप गोस्वामी द्वारा हमें बताए गए, उन अंगों को हमें ऑप्ट करना चाहिए। तो जिस प्रकार हमने चैतन्य महाप्रभु की बात देखी, इसी प्रकार हम कृष्ण को भी देख सकते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर थे धराधाम पर, और भगवान कृष्ण ने हम सबके भले के लिए, हम सबको उतारने के लिए अपनी कृपावश भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से। तो अगर हम भगवत गीता के 700 श्लोक देखते हैं और उस 700 श्लोक का सार समझते हैं कि चलो हमें अगर एक श्लोक से सार बता दो क्या भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, तो सार क्या होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम अहम त्वयं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। तो भगवान ने भी 700 श्लोकों में सार क्या बता दिया? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। तो भगवान भी अगेन यहाँ पर शरणागति को हाईलाइट कर रहे हैं। तो भगवान भी बोल रहे हैं कि शरणागति 700 श्लोक का सार है। तो अगर आप शरणागति करोगे तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान तो धर्म ही त्याग कर शरणागति के लिए आ रहे हैं। तो सोचो अधर्म को त्यागने में क्या मुश्किल है? जब शरणागति को भगवान इतना वैल्यू दे रहे हैं और इतना टॉप ऑफ पे रैंक कर रहे हैं कि भगवान हमें कह रहे हैं धर्म ही त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी तो हम लोगों को धर्म पर ही नहीं ला पा रहे कि धर्म वाले बन जाओ, धर्म करो, धर्म में लिखा हुआ है, हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, सनातन धर्म में लिखा हुआ है। मगर भगवान इतनी हाई रैंकिंग कर रहे हैं शरणागति की कि बोल रहे हैं सारे धर्मों को भी त्याग दो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम, कि मेरे शरणागति हो जाओ। तो कृष्ण भगवान हो चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, वो हमें हर स्थिति में शरणागति सिखा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और शायद आप लोग सब प्रीचर हो और आप सब लोग क्लास ले रहे हो, तो आप सबसे भी कई लोग पूछते हैं कि प्रभु जी कहाँ लिखा है, भगवान ने कहा है कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, आप लिखाओ भगवत गीता में, दिखाओ हमें कहाँ लिखा हुआ प्याज लहसुन नहीं खाना। हम तो प्रभु जी वेजिटेरियन है, तो इसमें क्या बुराई है प्रभु जी? हम नॉन वेजिटेरियन तो नहीं खा रहे, किसी का वो तो नहीं कर रहे, या कुछ और ऐसा भगवान ने क्या लिखा है? तो उसका आंसर हमारा ये बहुत अच्छा आंसर है श्लोक। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब भगवान धर्म को त्यागने के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो प्याज लहसुन और अधर्म है, ये तो हम भगवान एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या भगवान एक एक चीज बताएं कि तुम्हें प्याज नहीं खानी, तुम्हें लहसुन नहीं खाना? फिर कोई बोलेगा प्रभु जी हम ये नहीं बताया गया हमें कि हमें मशरूम भी नहीं खाने, प्रभु जी ये कहाँ बताया गया है कि हमें मसूर की दाल नहीं खानी? तो अब क्या भगवान सारी चीज बताते, एक एक करके लिस्टिंग करते भगवत गीता में कि किसी को ये नहीं खाना है, किसी को वो नहीं खाना है? मगर हमें ये हायर फिलॉसफी रखनी पड़ेगी कि जब भगवान जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, भगवान ने तो धर्म के लिए सारी लड़ाई कही है। और ये लिखा भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मैं कब आता हूं? धर्म संस्था पुनार्था है संभवामि युग युगे, कि हर युग में धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो भगवान तो धर्म को इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं अधर्मियों का नाश करने आता हूं, धर्म की स्थापना करने आता हूं। तो अगर एक नजर से देखा जाए तो भगवान तो धर्म के बहुत फेवर में, और भगवान कह रहे हैं मुझे धर्म की स्थापना करनी है, भगवान कह रहे हैं मुझे धर्म की स्थापना करनी है। मगर
जब शरणागति की बात आ रही है तो भगवान उस धर्म को भी स्टेक पे लगा रहे हैं और बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो भगवान उस धर्म को भी त्यागने के लिए कह रहे हैं। तो यू सी द डेंसिटी ऑफ शरणागति कि कितनी पावरफुल है शरणागति, कि अगर हम कितनी भी भक्ति कर रहे हैं, कितने भी अंग भक्ति के, चाहे हम नवधा भक्ति भी कर रहे हैं, मगर अगर नवधा भक्ति में हर की जड़ शरणागति नहीं होगी तो नवधा भक्ति हमें कहीं लेके जाने वाली नहीं है। वो नवधा भक्ति हमें कहीं भगवान का प्रेम देने वाली नहीं है। तो इसलिए हमें शरणागति को अपने अंदर बसाना पड़ेगा। हमें शरणागति को हर स्थिति में अपने अंदर लेके आना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि शरणागति कुछ ऐसा है, कोई बोले प्रभु जी ठीक है आपने बहुत आज शरणागति के ऊपर बता दिया, अभी बताओ मुझे कौन सा चूरन, कौन सी लिक्विड पीना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है शरणागति का जिससे मैं शरणागति हो जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं है। तो शरणागति इज ऑल्सो अगेन इट्स अ प्रैक्टिस। जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज हम मैकेनिकली शरणागति दिखाना शुरू करेंगे और बोलेंगे भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, कृष्णा मैं आपका हूँ, हर स्थिति में भगवान मैं आपका हूँ। तो अगर आज ये बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हम बोल रहे हो मैकेनिकली, मगर हम अभी ये कर नहीं पा रहे हो कृष्ण के मैं आपका हूँ। मगर एक दिन हम ये मैकेनिकली और ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो हम अगेन क्या करेंगे, एक दिन भगवान के प्रति एक्चुअल शरणागति पे आएंगे। और भगवान के प्रति कब शरणागति पे आएंगे, जब हम अपने गुरु के प्रति शरणागति होंगे। और गुरु के प्रति कब शरणागति होंगे, जब हम अपने शिक्षा गुरु, अपने काउंसलर, अपने अथॉरिटी के प्रति शरणागति होंगे। और उनके प्रति कब शरणागति होंगे, जब हम आपस में भक्तों के प्रति भी शरणागति होंगे। तो अगर हमारे आपस में भक्तों के संबंध में शरणागति नहीं है, अगर हमारे भक्तों के आपस में संबंध नहीं है, अब अगर हम भक्तों के आपस में प्रेम नहीं है, तो अगर हम एक भक्त के प्रति शरणागति नहीं हो रहे तो कभी अथॉरिटी के प्रति भी शरणागति नहीं हो पाएंगे, कभी गुरु के प्रति शरणागति नहीं हो पाएंगे और कभी फिर भगवान के प्रति भी शरणागति नहीं हो पाएंगे। तो स्टार्ट विद द डिवोटीज। तो हमें अपने उस भाव को लाने के लिए पहले छोटे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने जो कुलीग्स हैं, अपने जो हमारे भक्त फ्रेंड्स हैं, उनके प्रति हमें पहले शरणागति का भाव लाना पड़ेगा। देन उसके बाद हम किसी एक दिन गुरु के प्रति शरणागति ला पाएंगे, अथॉरिटी के प्रति शरणागति ला पाएंगे और फाइनली फिर भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति ला पाएंगे। तो मेरा तो यही निवेदन है सबसे कि पहले हम छोटे से स्टार्ट करें और सब लोग शरणागति की तरफ जाएं जो इतना है। अगर हम शिला प्रभुपाद को देखते हैं, चलो अभी मैंने चैतन्य महाप्रभु बताया, भगवान कृष्ण बताए, और अभी शिला प्रभुपाद को भी देखें और भक्ति विनोद ठाकुर को बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर कैसे हमें शरणागति बता रहे हैं और रूप गोस्वामी हमें कैसे शरणागति बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद को देखते हैं, जो शिला प्रभुपाद हमें कचरे से उठा के यहाँ पर लेके आए। हम सब कचरे में दबे हुए थे और एक दिन शिला प्रभुपाद की वजह से, शिला प्रभुपाद की कृपा की वजह से हम वहां से उठ के इस भक्ति के प्रोसेस में लग गए। तो शिला प्रभुपाद का वो याद रखो, जब शिला प्रभुपाद अपने गुरु की आज्ञा से जलदूत में बैठ के अमेरिका जा रहे हैं, है ना, और शिला प्रभुपाद अमेरिका जाते जाते उनको वहां पर हार्ट अटैक आता है और शिला प्रभुपाद एक प्रार्थना करते हैं, दैट इज अल्टीमेट प्रार्थना जो शिला प्रभुपाद के द्वारा दी गई है। अगर आप सबने वो भजन सुना होगा, प्रार्थना शुरू होगी तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, बोरो कृपा कैले कृष्ण अद मेरे प्रति। तो भगवान शिला प्रभुपाद भगवान से कह रहे हैं कि भगवान जो आपको करना है मेरे प्रति करो, जो आपको अगर मुझे मारना है तो मारो, जिंदा करना है जिंदा करो, मैं तो आपके प्रति शरणागति कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, मैं तो जस्ट एक श्रीमद् भागवतम लेके अपने गुरु की आज्ञा के प्रति शरणागति होके और आपके प्रति शरणागति होके चल दिया हूं यहाँ से। अब आप देखो मुझे क्या करना है। अनियाच जड़ी प्रभु हमारे न चेते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से माते। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान मुझे तो जैसे नचाना है नचाओ, भगवान जिस तरह जो स्टेप कराना चाहते हो कठपुतली की तरह, तो मैं तो कठपुतली की तरह ऐसे ऐसे करने के लिए तैयार हूं। मेरा हाथ उठाना चाहते हो हाथ उठाओ, मेरा पैर उठाना चाहते हो पैर उठाओ, मेरा सर उठाना चाहते हो उठाओ। तो दैट इज द हाईएस्ट शरणागति फॉर्म। तो जो शिला प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट प्रेयर। अगर आप उसका एक एक स्टेंजा, मेरे ख्याल से 15 प्रार्थना 15 स्टेंजे हैं जिसमें शिला प्रभुपाद ने प्रार्थना करी है, मगर ऑल 15 आर अमेजिंग और इतना अच्छा शिला प्रभुपाद ने समझाया। तो उस शरणागति को हम देख सकते हैं कि हमारे गुरु जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं वो किस लेवल पे भगवान के प्रति शरणागति कर रहे हैं। अभी हम अगर अपने आप को देखेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं भगवान से कि भगवान नचाओ नचाओ मुझे, कृष्ण कठपुतली की तरह नचाओ। अभी तो हमारी स्थिति तो ये, इवन टू मेरी स्थिति ये कि मेरा तो गाना भी मेरी मर्जी का है
और उस पर ट्यून भी मेरी मर्जी की है और उस पर डांस भी मैं अपनी मर्जी का करूंगा। कृष्णा, मैं तो सब अपनी मर्जी से करना चाहता हूं, आप तो बस मुझे देखो कि मैं कैसे डांस कर रहा हूं और मेरी तारीफ करो। तो ये भाव हमारा है। और शिला प्रभुपाद का भाव क्या है? शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा, जैसे आप मुझे नचाना चाहते हो कठपुतली की तरह, तो नचा सकते हो, जैसे आप बोलोगे मैं कर सकता हूं। तो देन कृष्णा शिला प्रभुपाद के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि चिंता मत कर, जो मैं कह रहा हूँ करते रहो और तुम्हारे को सक्सेस मिलेगी। तो शरणागति हमें भगवान से मिला सकती है, शरणागति हमें भगवान से प्रेम करा सकती है, मगर हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान को और भगवान से पहले अपने गुरु को शरणागति का भाव दिखाना पड़ेगा, शरणागति का भाव लाना पड़ेगा अपने मन में, अपने हृदय में, और अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल में भक्ति का प्रोसेस क्या है, शरणागति है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, भक्ति मतलब वृक्ष, एक पेड़, और शरणागति मतलब जड़। तो जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। जड़ को मजबूत कैसे करेंगे? जब हम गुरु के प्रति शरणागति होंगे, जब हम भगवान के प्रति शरणागति होंगे। तो जितनी शरणागति की परसेंटेज हमारे अंदर है, क्योंकि देखो सब लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग सब लोग भक्ति वृक्षा ले रहे हो और सबको पता है कि कितनी शरणागति हमारे अंदर है। कोई हमारे अलावा कोई और कोई नाप ही नहीं सकता। किसी के पास कोई थर्मामीटर नहीं है जिस तरह बुखार नाप सकते हैं, कोई ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं है जैसे हम ब्लड प्रेशर नाप सकते हैं, कोई शुगर नापने की मशीन नहीं है ऐसी जैसे हम शुगर नापते हैं कि हम अपनी शरणागति नाप ले। कोई हम जाके गुरु से बोले कि प्रभु जी जरा देखना कितने परसेंट शरणागति आ गई है मेरी, तो वो कुछ ऐसा पैरामीटर लगाएं और बता दें अभी तुम्हारे अंदर 5% शरणागति है, अभी आपके अंदर 12% शरणागति है। इट्स नथिंग लाइक दैट। तो शरणागति का पैरामीटर कौन है? हम स्वयं। तो हम स्वयं अपनी एक्टिविटियों से, अपने भाव से, अपने मूड से, अपने गुणों से देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितने प्रति शरणागति आई है। तो उस शरणागति की परसेंटेज हमारी उस भक्ति के वृक्ष की मजबूती की शरणागति की परसेंटेज होगी। तो अगर हमारे अंदर एक दिन भगवान आशीर्वाद दें और गुरु आशीर्वाद दें तो 100% शरणागति आ गई है, तो ये बात 100% पक्की है कि हमारा भक्ति का वृक्ष 100% मजबूत रहने वाला है और उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर हम अपने वृक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें अपनी शरणागति से सींच के उस जड़ को भी मजबूत करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज का सबने नरसिंह अवतार मूवी देखी होगी। तो नरसिंह मूवी में देख सकते हैं कितने लेवल का शरणागति था प्रहलाद महाराज का। और वो शरणागति ऐसा नहीं है कि केवल भगवान के प्रति था, वो शरणागति अपने गुरु के प्रति भी था। तो आप देख सकते हो उस मूवी में भी मैं देख रहा था कि जब हिरण्यकशिपु बुलाता है प्रहलाद महाराज को और उनके जो गुरु देता है शंड और अमर, तो उनको बोलता है सिखाओ, और फिर उन्हें बुलाता है कि बताओ तुमने स्कूल में क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज जब वो पूछ रहे हैं कि तुमने स्कूल में क्या सीखा वो मुझे बताओ, तो प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं कि जो इन्होंने मुझे गुरु दिए थे, जो शंड और अमर दिए थे, कि वो लोग तो पता नहीं मुझे क्या सिखा रहे थे, वो तो मैंने सीखा ही नहीं। मगर जो अपने एक्चुअल गुरु से सीखा था, तो वो नारद मुनि को ध्यान कर रहे हैं उस टाइम कि नारद मुनि ने मुझे क्या शिक्षाएं दी थी, और उस गुरु के प्रति समर्पित होके प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को अपनी वो शिक्षाएं बता रहे हैं नारद मुनि की। तो कह रहे हैं मैं तो सच बोलूंगा मुझे गुरु ने क्या सिखाया है। तो आप देखो कि प्रहलाद महाराज की शरणागति ऐसे नहीं है कि नरसिंह भगवान में या विष्णु में ऐसी हो गई। तो पहले शरणागति गुरु के प्रति हुई, तो पहले शरणागति नारद मुनि के प्रति हुई, और जो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए करने के लिए भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना चाहिए, हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, हर चीज भगवान के ऊपर डेडिकेट करनी चाहिए। तो पहले प्रहलाद महाराज ने गुरु के प्रति शरणागति दी, और एक दिन वो गुरु के प्रति शरणागति इतनी निष्ठा हो गई उनके गुरु के प्रति, और उस गुरु के आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज की शरणागति भगवान के प्रति बन पाई। तो ये हमारे भागवतम में बहुत अनंत एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ध्रुव महाराज का देख सकते हैं। तो ध्रुव महाराज को भगवान 6 महीने में दर्शन देने आ गए, तो ऐसे ही नहीं आ गए भगवान 6 महीने में, तो उन्होंने पहले अपने गुरु के प्रति निष्ठा दिखाई, अपने गुरु के प्रति शरणागति दिखाई। तो अगेन नारद मुनि के प्रति ध्रुव महाराज ने शरणागति दिखाई, और उन्होंने बोला कि जाके तुम तपस्या करो और भगवान आपको प्रकट जरूर होंगे। तो देन भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि पहले शरणागति गुरु के प्रति थी। हम तो देखते हैं कि गुरु के प्रति शरणागति में तो हमारा बहुत स्तर नीचे है, कि हम गुरु की बातों को मानना, गुरु की इंस्ट्रक्शंस को मानना,
ऑथोरिटी के इंस्ट्रक्शन मानना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है सब चीजों को करने के लिए। हम कभी मानते भी हैं तो कुछ अपनी तरफ से दिमाग लगाते हैं, कुछ में मिक्सअप करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु जी आपने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा सोचा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा सोचा ऐसा कर लेता हूँ। तो देन वी आर यूजिंग अवर ब्रेन्स, वी आर ऑल इंटेलिजेंट्स, मगर हम अपने प्रति, गुरु के प्रति शरणागति नहीं दिखा पा रहे हैं। तो इसलिए हमारी भगवान के प्रति शरणागति नहीं हो रही है। तो इसलिए जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि फर्स्ट अपने कुलीग्स के प्रति शरणागति करिए, देन एक दिन हम अपनी अथॉरिटी के प्रति शरणागति पर कर पाएंगे, देन एक दिन गुरु के प्रति कर पाएंगे, और एक दिन भगवान के प्रति शरणागति कर पाएंगे, तो हमारे वृक्ष मजबूत रहेगा। तो इसलिए हमें उस शरणागति के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। मगर ये विश्वास करिए कि शरणागति 100% हमें भगवान से मिलाने वाली है। ऐसा श्रीमद् भागवतम हमारे आचार्य और हमारे गुरुजन हमें सिखा के गए। और अगर हम शरणागति का एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये भी हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे भौतिक संसार में क्या होता है कि हम हर चीज करते हैं और देन फिर भगवान को अर्पण करते हैं। कुछ कर रहे हैं फिर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं फिर भगवान को अर्पण कर रहे हैं, अगर जो श्रद्धावान लोग हैं। वैसे तो कुछ अगर श्रद्धावान नहीं है तो वो सब कुछ कर रहे हैं और खुद ही भोग कर रहे हैं, खुद ही भगवान को दे रहे हैं। मगर भगवान, भक्त का नेचर ऐसा नहीं है। भक्त क्या करता है, पहले भगवान के प्रति ऑफरिंग होती है, देन फिर हम कुछ करना चाहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड शरणागति। हम भगवान के प्रति पहले शरणागति हो, सब कुछ भगवान को अर्पण करें, देन उसको यूटिलाइज करना शुरू करें, तो देन इट्स कॉल्ड शरणागति। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो किसी माता जी ने कुछ कुकिंग कर रही है, अब वो कुकिंग कर रही है और उस कुकिंग के बाद फिर ये कह रही है चलो भगवान मैं आपको भोग लगाती हूँ। तो देन उन्होंने भगवान को ऑफर करा और भगवान, हम ये मान रहे हैं कि उन्होंने भोग लगाया, भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज वन पहलू। दूसरा स्टेप क्या है कि वो माता जी ने जब सोचाई कि मुझे कुछ बनाना है, तो ये पूछा आज कृष्णा क्या खाएंगे, आज जगन्नाथ जी क्या खाएंगे, आज हमारे लड्डू गोपाल क्या खाएंगे, आज हमारे गौर निताई क्या खाएंगे, तो मैं आज भगवान के लिए बनाती हूँ। तो क्या भगवान को आज पसंद है, क्या मेरे भगवान को कैसा खाएंगे। तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग टू गिव द समर्पण। तो हम भगवान के लिए थिंकिंग कर रहे हैं, देन भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, देन भगवान की चेतना में कुकिंग कर रहे हैं, और जब सब कुछ हो गया तो देन फिर भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस में डिफरेंस है। तो पहले हमने सब कुछ बना लिया और फिर देन भगवान को भोग लगा लिया। तो जैसे अगर मेरा आज ढोकला खाने का मन है, तो अब मैंने, मेरा मन है ढोकला खाने का, या मेरे हस्बैंड का मन है, या मेरे बच्चों का मन है, तो देन आई डिसाइडेड कि आज ढोकला बनेगा। और अभी बन गया है तो अभी हमें तो सिखाया गया है कि भगवान को भोग लगाना है, तो हम भगवान को भोग लगाने चले गए। तो दैट इज द डिफरेंट इशू। तो ये दो में शरणागति का एक पार्ट है। तो अगर हम शरणागति के लेवल पे है तो हम उस चीज को सोचेंगे ही भगवान से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो हम कुकिंग भी भगवान के लिए कर रहे हैं, तो जब कुकिंग भगवान के लिए, तो हमारे भगवान को क्या पसंद है, हम क्या आज बना सकते हैं, क्या आज हमारे लिए नया है। या हम कुछ चीज देखते हैं बाजार में, क्या फल नया आया है, क्या सब्जी नहीं आई है, जो हम अपने भगवान को बनाकर खिला सकते हैं। तो भगवान, तो मैं तो आपका ही हूं, तो मैं आपके लिए कार्य करूंगा, तो मैं जो भी कुछ कर रहा हूं सब आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। तो समर्पण और शरणागति, दैट इज द वन थिंग्स। तो हमें अगर समर्पण करना है तो हमें शरणागति के उस पहलू पर पहुंचने के लिए अपने आप को भगवान को समर्पण करना पड़ेगा। तो अपने इस देह को, कार्य को, मन को, वचन को हमें भगवान को समर्पण करना पड़ेगा कि भगवान मैं सब कुछ आपके लिए, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। तो देन हम उसको फॉलो करते हैं। अब दूसरा प्रश्न हो सकता है भगवान कैसे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या पसंद है। तो भगवान हमें किसके थ्रू बताते हैं, हमारे गुरु के थ्रू बताते हैं। तो देन वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम अवर गुरु कि गुरुदेव हमें क्या करना है, या गुरु से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो देन वी आस्क गुरु के प्रतिनिधि पे, कि अपनी अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार भगवान को भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार भगवान का भोग लगाना बनाना चाहिए, किस प्रकार हमें माला करनी चाहिए, किस प्रकार हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो भगवान हमें रिप्लाई करते हैं हमारी अथॉरिटी के थ्रू, हमारे शिक्षा गुरु के थ्रू, और हमारे काउंसलर के थ्रू। तो हम उनसे पूछ सकते हैं, जो वो बता रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भगवान हमें इनके थ्रू ये बता रहे हैं कि हमें कैसे प्रोसेस करना चाहिए। मगर हम शरणागति कर नहीं पाते, है ना। तो अगर इस प्रोसेस में करेंगे तो हम शरणागति के भाव के धीरे धीरे स्टेप आउट करते रहेंगे और स्टेप इन करते रहेंगे शरणागति के लिए। समटाइम्स मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग से हम ऐसे पूछेंगे कौन कौन भगवान के प्रति शरणागति है, तो जितने लोग बैठे रहते हैं वो ऑलमोस्ट सब हाथ खड़ा कर लेते हैं, प्रभु जी हम भी शरणागति है, भगवान के प्रति हम भी शरणागति है। मगर वही लोग
आप कभी यात्रा में लेके जाओ, यात्रा में जा रहे हैं तो प्रसाद जरा सा लेट हो जाए आने में, तो आप उन्हीं लोगों के हाथ खड़े करे थे, उनका रिएक्शंस देख सकते हो। अरे प्रभु जी इतना टाइम हो गया, प्रसाद नहीं आया अभी, प्रभु जी क्या होगा, प्रसाद क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, प्रभु जी ये कैसा बनाया प्रसाद, प्रभु जी इतनी भीड़ हो रही है, कैसे लगाएंगे प्रभु जी, कैसे खाएंगे, कैसे करेंगे। इतनी चिंता है प्रसाद की, इतनी चिंता है प्रसाद की, तो फिर हम देख सकते हैं कि कितना लेवल शरणागति का है भगवान के प्रति। कई बार मैं जैसे रास्ते में हम कई यात्रा लेके जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ जो सबके साथ होती होंगी, तो कम से कम 10 12 15 लोग आके तो भक्त मुझसे पूछते ही हैं, प्रभु जी प्रसाद अरेंजमेंट हो गया, कहाँ बात कर लिया आपने, अभी नियर बाई टेम्पल आने वाला है प्रभु जी, वहां बात कर लेते हैं, उनसे बोल दीजिए ये प्रसाद दे देंगे, ये दे देंगे। तो देन वी आर वरी अबाउट प्रसाद, कितना प्रसाद आने वाला है, कहाँ से प्रसाद आने वाला है, क्या प्रसाद आने वाला है प्रभु जी। तो ये हमारी शरणागति है। मगर ऐसा शरणागति कहती नहीं है, शरणागति कहती है कि भगवान सबको देंगे, अरेंज नहीं हो रहा भगवान अरेंज करेंगे। तो हमें बहुत ज्यादा इन सब चीजों के लिए वरी नहीं होना चाहिए। मगर हम क्योंकि भक्ति के मार्ग पे तो हम और सब चीजों को तो नहीं एग्रेसिव होते, मगर भक्ति में ही इन सब चीजों पे एग्रेसिव होने लगते हैं। जब बहुत कभी बार भीड़ होती है, मैं देखता हूँ किसी फेस्टिवल पे, तो कुछ भक्त तो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमें किस टाइम सबसे पहले जाके प्रसाद पाना है, फटाफट प्रसाद खाना है, नहीं तो भीड़ हो जाएगी, लाइन लग जाएगी, प्रभु जी कहीं से और एंट्री दे दीजिए। तो इतनी चिंता है, मगर ऐसा कभी होगा नहीं कि अगर कोई भगवान के प्रति शरणागति रखेगा। तो मैं कई बार कुछ लोगों को देखता हूँ, कभी जाते ही नहीं है, हम उन्हें बोलते हैं प्रभु जी ऊपर चले जाओ प्रसाद खाने, अरे बोले नहीं प्रभु जी पहले खा लेंगे, कुछ सर्विस बताओ। वो उन्हें भगवान क्या करते हैं, ऑल्टर में से जो 56 भोग लगा होता है उसे दिलवा देते हैं, पुजारी आता है देखता है अच्छा यही लोग बैठे हुए, लो भाई ये 56 भोग खा लो। वो जो लोग ऊपर 1 घंटे से लग रहे लाइन में, बेचारों को उन्हें प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, मगर नीचे वाले जो भगवान के आश्रित है उन्हें भगवान का 56 भोग खाने को मिल रहा है। बहुत सारा प्रैक्टिकल मैंने देखा है अपने मंदिर में भी, और वो लोग ऊपर भी नहीं गए, लाइन में भी नहीं लगे, और मैं देखता हूँ टेम्पल हॉल में बैठ के एक कोने में प्रसाद खा रहे होते हैं। मैंने कहा माता जी क्या, बोले प्रभु जी हम तो गए नहीं ऊपर, हम तो यहीं बैठे हुए थे, वो अंदर से आए, बोले लो माता जी 56 भोग का प्रसाद खा लो। तो उनके हाथ में पूड़ी भी है, आलू भी है, सब्जी भी है, पनीर भी है, और वो वहीं खा रही है। तो दैट इज द रियल एग्जाम्पल कि हम भगवान के प्रति आश्रित तो हों पहले, मगर हम भगवान के प्रति आश्रित ही नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस ही अपनी सब चीजें दिखाने लगते हैं, वरी होने लगते हैं, एंग्जाइटी लेने लगते हैं, एक दूसरे भक्त के प्रति लड़ने लगते हैं, कोई सेवा नहीं करते मगर प्रसाद के प्रति चलते रहते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। तो इन सब छोटी छोटी बातों से, बहुत छोटी बातें, मगर इन छोटी बातों से हम अपने प्रति शरणागति देख सकते हैं कि हमारी कितनी भगवान के प्रति शरणागति है। तो शरणागति को हम धीरे धीरे ऑप्ट करेंगे तो हम शरणागति से प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। बहुत बार, कई बार मैं देखता हूँ, जैसे हमें कई बार लगता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं बहुत सारी, मगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी एक्चुअली बस दिखाने की होती है, मगर उसमें कोई शरणागति का भाव नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल में देख रहा था कि कुंभ मेले का ही, कि कुंभ में लाखों लोग आए, मैं रोज न्यूज सुनता था, मैं इटसेल्फ कभी नहीं गया कुंभ में उस दिन जब नहाने, वैसे मैं गया हुआ हूँ स्नान करने के लिए, कि लोग जा रहे हैं कुंभ में, और मैं वहां की वीडियो देख रहा हूँ कि कुंभ में स्नान कर रहे हैं या गंगा में स्नान कर रहे हैं, जो इतने भाव से दिख रहा है हमें कि अरे जा रहा है कुंभ में नहाएगा, उसके प्रति बहुत भगवान के प्रति इतना पेन ले रहा है कि मुझे नहा नहीं है। वही व्यक्ति एक डुबकी लगाता है और बाहर जाके गुटखा खाता है, वही व्यक्ति एक डुबकी लगाता है बाहर जाके सिगरेट पी रहा होता है, वही व्यक्ति कुंभ में नहा रहा होता है और कुछ प्याज लहसन का कुछ खा रहा होता है। तो अभी वो शरणागति किस लेवल पे आई है कि वो शरणागति दिखा रहा है कि मुझे नहाना है और मैं उसमें शुद्ध हो जाऊंगा, मगर वही व्यक्ति बाहर आके गलत गलत काम कर रहा है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद हमें बोलते थे कि हमें अपने भाव को ही, शरणागति को रखते ही हम वहीं पे भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे अंदर अगर शरणागति का भाव है और हम रियल में भगवान को और गुरु को शरणागति करके उनकी इंस्ट्रक्शंस को और जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है उनको मानते हैं, तो रियल हम भगवान के प्रति अपने भक्ति के वृक्ष को मजबूत कर सकते हैं। तो फिर हमारे इधर जो माया का बार बार प्रभाव आता है या भौतिक संसार का प्रभाव आता है, वो प्रभाव हमारी भक्ति को कम इफेक्ट करेगा, क्योंकि एक दिन में तो हम खैर एक्सपर्ट नहीं होने वाले हैं, मगर फिर भी हम अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं। तो भौतिक संसार की चिंताएं यहाँ के लिए है, मतलब इस संसार के लिए हम ये चिंता कर रहे हैं भौतिक संसार के लोग कि मेरे बच्चों को कैसे मुझे अच्छा बनाना है, मुझे कुछ फिक्स डिपॉजिट रखना है, मुझे कुछ पैसे जोड़ने हैं, मुझे अपने फ्यूचर के लिए कुछ देखना है, मेरा अपना मकान होना चाहिए, प्रभु जी कुछ गाड़ी होनी चाहिए, कुछ धन होना चाहिए, मेरी बेटी को अभी डॉक्टर बनाना है, मेरे बेटे को पढ़ाई करानी है। तो सारी चिंताएं इस संसार की हैं, जो संसार नश्वर है,
मगर भक्त की चिंताएं क्या होती है? भक्त भी चिंता करता है, मगर भक्त की चिंताएं क्या है? भक्त की चिंताएं क्या है कि ऊपर की चिंता है, इस संसार की चिंता नहीं है। तो भक्त एक्चुअल में अगर शरणागति मोड में है तो उसकी चिंताएं ऊपर की चिंता है कि ऊपर में मुझे जाना है, तो भगवान के धाम कब पहुंचना है, कब मैं इस भौतिक संसार को छोड़ के जाने वाला हूँ, कब मैं अपनी चेतना को भगवान में लगाने वाला हूँ, कब मैं अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाने वाला हूँ, कैसे मैं अपने मूड को गोलोक धाम जाऊंगा तो वहां पे रखने वाला हूँ, कैसे मैं वहां जाके सेवा करने वाला हूँ। तो भक्त की चिंता हायर लेवल पर है, ऊपर की तरफ, और भौतिक संसार की चिंता नीचे की तरफ है। वो इस भौतिक संसार में जीते ही रहते हैं और इस भौतिक संसार से, इस शरीर की और अब शरीर से संबंधित सारी चिंताओं को ढूंढते रहते हैं और समझते रहते हैं, और उसी चिंता को हम सोच सोच के अपनी सारी प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं और अपना जो भक्ति का मूड है उसको खो देते हैं। ग्रस्त जीवन में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि ग्रस्त जीवन में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सारी जिंदगी सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए तो देख रहे हैं कहीं गलत जगह ना चले जाएं, फिर उनको हायर एजुकेशन पे देना है, फिर उनकी नौकरियां देखनी है, फिर उनकी शादियां देखनी है, और सब कुछ चिंता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चिंता देखते रहते हैं। मगर ये चिंताएं खत्म हो सकती है, इमीडिएट खत्म हो सकती है, अगर हम भगवान के प्रति शरणागति ना हो। तो अगर हम ग्रस्त जीवन में देखें तो हम बोल रहे हैं कि भगवान के प्रति शरणागति है, मगर शरणागति है नहीं। अगर शरणागति होती तो ये सब चिंताएं भी ना होती, तो फिर ये चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ दी जाती कि भगवान हम अपना प्रयास जैसा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, मगर क्या करना है? आपको सब कुछ देखना है कि कैसे मेरे बच्चे भक्त बनने वाले हैं, कैसे मेरे बच्चे एजुकेशन लेने वाले हैं, कि हाँ मेरे बच्चों की शादी होने वाली है, कहाँ कुछ होने वाला है। तो ये चिंताएं हम भगवान पे छोड़ सकते हैं अगर हम शरणागति के मोड में आ जाते हैं। मगर क्योंकि हम भगवान के प्रति शरणागति नहीं है तो हम इस सारी चिंताओं को अपने पास ले लेते हैं और फिर उन चिंताओं की वजह से हम भक्ति के प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि भक्ति में हमें सेवाएं दी जाती है, मंदिर से फोन आता है, भगवान के द्वारा कुछ सेवाएं दी जाती है, मगर हम उन सेवाओं को कर नहीं पाते क्योंकि हम अपने इस गृहस्थ जीवन में बहुत सारी चीजों को करने में व्यस्त रहते हैं और ये सोचते हैं प्रभु जी अगर हम नहीं करते तो ऐसे वो कार्य कैसा होता, वो नहीं, अगर ये नहीं करते तो कैसे करते। हम कई बार बहुत अच्छे वैष्णवों का लेक्चर छोड़ देते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स में सेवा छोड़ देते हैं क्योंकि हम ग्रस्त में ब्रजी होते हैं। मगर अगर हम शरणागति के भाव को अपने अंदर लेके आएंगे तो उस शरणागति का भाव हमें सिखाएगा कि हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। उस भक्ति के वृक्ष को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं, तो वो शरणागति का भाव हमें इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए एक भक्त को शरणागति के प्रोसेस पे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए और उस शरणागति के माध्यम से हम धीरे 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 आगे बढ़ सकते हैं। तो एक और मुझे भागवतम का एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जब भी अगर हम राम भगवान की कथा भी सुनते हैं तो राम भगवान ने भी शरणागति का बहुत सारे हमें पाठ पढ़ाए हैं कि जब राम भगवान ने इतने सारे लाखों करोड़ों बंदर आ गए, वो बंदर क्यों पसंद थे भगवान को? क्योंकि टोटल जितने भी बंदर थे वो भगवान के प्रति शरणागति थे। बोले भगवान राम ने क्या करना है, कैसे बताओ भगवान हमें। वो बंदर अपनी बुद्धि नहीं चला रहे हैं, वो बंदर अपना विवेक नहीं चला रहे, भगवान अपनी इंटेलिजेंट ही नहीं कर। तो मैं कई बार सोच रहा था कि भगवान राम ने बंदरों को क्यों चूज कर लिया, है ना? और सारे लोगों को बुला सकते थे, इतनी सेना थी, भगवान अयोध्या से भी सेना कॉल कर सकते थे, इतना बड़ा राज्य था, एक छत्र राजा थे, मगर उन्होंने बंदरों को क्यों यूटिलाइज करा? क्योंकि बंदर कुछ चला नहीं रहा है अपनी बुद्धि, वो भगवान के प्रति शरणागति है। भगवान क्या करना है? भगवान ने कहा चलो इस पर पुल बनाना है। बंदर अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा, कैसे पुल बनाना है पूछ रहा है, भगवान कैसे बनाना है? बोले पत्थर लाओ। अब बंदर ये भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा पत्थर कैसे तैरेगा, ये तो डूब जाएगा। बोले अच्छा पत्थर लेके आने, लेके आते। अब क्या करना है पत्थर का? बोले ठीक है इसे तैरा दो, ये तैर जाएगा। तो वो पत्थर डाल रहे हैं और तैर रहे हैं। तो हम जैसे जैसे भगवान कर रहे हैं वो सभी लोग ऐसे कर रहे हैं। और हनुमान जी का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, भगवान राम को हनुमान इतने प्रिय है, केवल एक लक्षण भगवान हनुमान जी का है, जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति है। एवरी टाइम 24 आवर्स भगवान का चिंतन है, एवरी टाइम 24 आवर्स भगवान के ऊपर आश्रित है, और जैसा वो भगवान उन्हें कह रहे हैं वो वैसा ही भाव लेके भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान को, राम को हनुमान जी पसंद है क्योंकि हनुमान जी का एक शरणागति का जो लक्षण है ये भगवान को प्रिय है। तो हम चाहे राम को देखें, चाहे कृष्ण भगवान को देखें, चाहे चैतन्य महाप्रभु को देखें, चाहे रूप गोस्वामी को देखें, चाहे सनातन गोस्वामी को देखें, चाहे शिला प्रभुपाद को देखें, और चाहे हम अपने गुरु महाराज को देखें, तो सब में हम देखते हैं कि शरणागति के इतने भाव हैं और इसलिए वो सब भगवान के प्रिय हैं क्योंकि सबने शरणागति दिखाई है। तो
शरणागति मेजर एस्पेक्ट्स है कि अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु के प्रति, अथॉरिटी के प्रति और भगवान के प्रति हमें शरणागति दिखानी चाहिए। और इस प्रोसेस को हम अपने आचारों के द्वारा और शास्त्रों के द्वारा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और ऑप्ट कर सकते हैं कि किस तरह में शरणागति करनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, 24 हो गए, तो 5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रख लेते हैं। तो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो मैं लेने का प्रयास करूंगा और उत्तर देने का करूंगा। निताय सुंदर प्रभु कुछ पूछना चाह रहे बहुत देर से। सॉरी प्रभु जी, मैं पूछ नहीं पाया था, मुझे लग रहा था पहले लेक्चर पूरा कर लूं। हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी प्रभु जी, उस टाइम ड्राइव कर रहा, जस्ट अभी अभी घर पहुंचा हूँ मैं। ठीक है जी जी जी, प्रभु जी, बताइए। बस मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने आत्मनिवेदन से स्टार्ट किया और हमें क्या अपने लिए प्रतिकूल करना चाहिए, क्या अनुकूल करना चाहिए गुरु के प्रति शरणागति। प्रभु जी, बस मेरा क्वेश्चन है, क्या शरणागति श्रवण से आएगी, सेवा से आएगी या कृपा से आएगी, किससे जल्दी प्राप्त होगी प्रभु जी? वेरी गुड। तो शिला प्रभुपाद तो 3 स्टेप बता रहे, श्रवणम, कीर्तनम, आत्मनिवेदनम। तो जब तक हम अच्छा श्रवण नहीं करेंगे और जब तक उस श्रवण को कीर्तन में नहीं लाएंगे तो तब तक शरणागति आनी मुश्किल है। मगर शरणागति के लिए श्रवणम तो करना ही पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे हम श्रवण नहीं कर रहे, हम मंदिर नहीं जा रहे, हम कुछ समझ नहीं रहे, तो वो शरणागति कभी आई नहीं की। तो श्रवण करने से ही शरणागति आने वाली है। तो श्रवणम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रभु जी। तो इसलिए नवदा भक्ति में भी तीसरे स्टेप पे आत्मनिवेदन आता है, तो हमें श्रवण करना चाहिए। दूसरा, श्रवण के साथ साथ भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा का भाव भी हमें शरणागति के प्रति लाता है। और तीसरा, हमें सेवा के साथ साथ अपने चित्त को मार्जन करना चाहिए। तो अगर हम चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे तो 3 चीजें चैतन्य महाप्रभु ने बताई। 8वां श्लोक बताया आशील्यश व पादरतम शरणागति का, तो पहला बताया चेतो दर्पण मार्जनम। तो जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो प्रभु जी हमारा चित्त मार्जन होगा। देन जब हमारा चित्त मार्जन होगा तो हम उससे शुद्ध नाम जप करेंगे, और उस शुद्ध नाम जप से हम त्रिनादपि सुनिचेने पे आएंगे। और जब त्रिनादपि सुनिचेने पे आएंगे, दैन्य भाव रखेंगे, तो देन फिर हम शरणागति के प्रोसेस पे चलेंगे। तो ये लिंक प्रोसेस हैं सारे। तो स्टेप बाय स्टेप हमें शरणागति पे जाना पड़ेगा। मगर बेसिक कोई ये बोले कि मैं माला नहीं करता, मैं श्रवण नहीं करता, मैं कोई कुछ नहीं करता, मगर प्रभु जी भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति हूँ, तो इट्स बहुत डिफिकल्ट है प्रभु जी, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि जब तक हमारा चित्त मार्जन नहीं है, हमारा हृदय मार्जन नहीं है, तो हम शरणागति के प्रोसेस पे जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट है कि हम अपने चित्त को मार्जन करें, नाम जप करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। देन जब चित्त मार्जन हो जाएगा तो देन फिर हम त्रिनादपि सुनिचेने पे आए, दैन्य भाव पे, और फिर दैन्य भाव से फिर हम शरणागति की तरफ चले। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? यस, श्यामला हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यस धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे जी आपने नवधा भक्ति का अभी डिस्कस करा था, तो क्या जी। नवधा भक्ति का लास्ट स्टेप में शरणागति आएगी या बीच में भी? मतलब मैं ये कंफ्यूज हूँ कि मैं जब लास्ट कोई अगर भक्त लास्ट स्टेप पे जाता है नवधा भक्ति के, तो ही शरणागति आएगी, या बीच में भी शरणागति आ सके? क्योंकि बिना शरणागति के तो फिर प्रेम में कैसे मिलेगा भगवान का? वेरी गुड, बहुत अच्छा अंशुल प्रभु। अगर हम लास्ट स्टेप पे ही सोचेंगे कि प्रेम भाव पे ही शरणागति आएगी, ऐसा नहीं है। तो हमें तो शरणागति, देखो, अगर मेरी मैंने आपसे बोला कि प्रभु जी कल मेरा लेक्चर है, आपको आना है, तो आपने अगर मेरी बात ही नहीं मानी तो आप कभी उस लेक्चर में आओगे ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि प्रभु जी 16 माला करनी चाहिए, तो 16 माला हम करेंगे ही नहीं। तो हम लोग 16 माला कर रहे हैं इस्कॉन में, या 4 नियम का पालन कर रहे हैं, या हम एकादशी व्रत रख रहे हैं, या हम और भक्ति के प्रोसेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी शरणागति प्रभुपाद के प्रति तो है ही, क्योंकि प्रभुपाद ने हमें बता दिया, तो हम प्रभुपाद के प्रति शरणागति हो गई। ये तो बोलते हैं प्रभु जी प्रभुपाद ने ऐसा बोला है, 16 माला 4 नियम करो, मैं सबको लेके जाऊंगा बैक डोर पे। तो ये विश्वास करके हम 16 माला कर रहे हैं, तो हमारी शरणागति तो प्रभुपाद पे हो ही गई उसी टाइम। तो शरणागति तो पहले स्टेप पे आएगी। अगर जो शरणागति नहीं करेगा, मतलब परसेंटेज की मैं अभी बात नहीं कर रहा कि कितने परसेंटेज शरणागति है, मगर पहले स्टेप पे, जैसे मान लो कोई नया मंदिर में एंटर करता है, बिल्कुल नया, और उसे हमने पकड़ा और उसे हमने कहा कि नहीं हमें माला करनी चाहिए, नाम जप हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हम तो नाम जप करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो अब उसे पहला स्टेप तो हमारे प्रति शरणागति करनी पड़ेगी कि नहीं ये सही कह रहे होंगे,
तो तभी अगर शरणागति होगी तो माला पकड़ेगा। अगर वो उसके प्रति, हमारे प्रति शरणागति है ही नहीं, मतलब वो कह रहा है अरे छोड़ो ये तो बेकार की बात करे, तो वो कभी माला ही नहीं पकड़ेगा प्रभु जी। तो इसलिए शरणागति का 0.5 0.1% तो कुछ कुछ फर्स्ट स्टेप से ही आएगा, नहीं तो हम श्रवण ही नहीं कर पाएंगे। मगर पूर्ण शरणागति की अगर हम बात करेंगे तो वो प्रेम के स्तर पे आएगा, कि जब हम प्रेम भगवान से नवदा भक्ति में प्रेम पे पहुंचेंगे, स्टेप पे पहुंचेंगे, तो हम उस प्रेम 9वें स्टेप को, प्रेम को भाव के बाद तब लेके आएंगे जब हमारी पूर्ण शरणागति होगी भगवान की। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शरणागति स्लोली स्लोली आएगी, तो जब पूर्ण शरणागति हो जाएगी तो हम वो स्टेप धीरे धीरे अचीव कर लेंगे, प्रेम वाला भी। हाँ, वो स्टेप धीरे धीरे अचीव करते रहेंगे, मगर हमें अपनी शरणागति की परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, हाँ भक्ति का वृक्ष की जड़ शरणागति है, तो जितना आप जड़ को सींचते रहोगे प्रभु जी, उतनी ही भक्ति हमारी मजबूत होती रहेगी। और जैसे जैसे भक्ति मजबूत होगी तो उस हिसाब से हम उस स्टेप को अपने आप ऑटोमेटिक पार करते रहेंगे। तो ये कोई प्लान नहीं होता कि मैं कितने दिन में श्रद्धावान से प्रेम पर पहुंचने वाला हूं, तो कोई प्लान नहीं कर सकता इसको। मगर ये श्रद्धावान से प्रेम के सारे स्टेप अपने आप होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे हृदय के अंदर शरणागति का परसेंटेज बढ़ता रहता है। जैसे ही परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना भक्ति का और ये स्टेप हमारे आगे बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। यस माता जी। हरे निकुल कृष्ण केशु माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया ना कि हम शरणागति नहीं करते, मतलब ये बिल्कुल सच, मतलब एग्जैक्ट लग रहा था कि आप मेरे पर ही बता रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता करते हैं कि कैसे होगा, या उनकी शादी का या पढ़ाई का। तो प्रभु जी, लेकिन हम शरणागति तो है, भगवान पे विश्वास भी है कि जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आता है ना कि हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म करना है, और उसको हम्म कैसे मैनेज करें ना प्रभु जी। और जैसे आपने एक बताया कि आज बच्चों के एग्जाम है, हम ये सेवा नहीं कर पा रहे, तो उसमें भी बड़ा हम्म गिल्ट फील होता है कि मतलब हम ये सेवा उसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और जाना चाहते हैं, जा भी रहे हम्म हैं, लेकिन हम एक जैसे हम्म अपना पॉइंट रख देते हैं कि प्रभु जी हम इस समय पे कर लें। जैसे आपने कहा कि हम अपनी मर्जी चलाते हैं, है ना, कि वो गुरु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं, हम्म अपनी मर्जी चलाते हैं कि प्रभु जी ये हम्म 12 की जगह हम 11 कर लें या 9 कर लें। तो इन सब चीजों को हम्म कैसे बैलेंस करें, मतलब कई बार बहुत डिस्ट्रैक्टिव माइंड हो जाता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि हम सही से नहीं कर पा रहे हैं भक्ति, ये सब प्रॉब्लम आती है प्रभु जी। जी। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी आपका, और ये सभी का प्रश्न होना चाहिए, और सबके साथ ये हो रहा है। तो मेरा इसमें कहना यही है माता जी कि कर्म तो हमें करना पड़ेगा, मगर उस कर्म में चिंता क्यों है, उस कर्म में एंजाइटी क्यों है, कर्म की वजह से हम इतने डिस्टर्ब क्यों हैं। तो अगर बच्चे का एग्जाम है तो बच्चा तो पढ़ ही रहा है, तो अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो माँ कुछ नहीं कर रही है उस बच्चे के लिए, बस केवल सपोर्ट दे रही है कि हाँ पढ़ ले, मैं रहूंगी तो ये पढ़ लेगा, मैं नहीं रहूंगी तो ये पढ़ेगा नहीं। या अगर जिस दिन एग्जाम है उस दिन हमारी कोई सेवा आ गई तो हम मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी आज इसका एग्जाम है, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, मैं कल सेवा कर लूंगी या कुछ कर लूंगी। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए माता जी, तो जस्ट आप वहां रुक भी रही हो अगर सेवा छोड़ के, तो आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करोगे उस बच्चे के पढ़ने के लिए। क्योंकि अगर बच्चा एग्जाम वाले दिन भी पढ़ रहा है तो उसने पिछले दिनों में क्या करा है, उस एग्जाम वाले दिन पढ़ के वो कुछ टॉप नहीं करने वाला है। मगर जैसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं कि स्मृति भी मैं ही हूं और विस्मृति भी मैं ही हूं, तो मैं तो इस अपने मंदिर में भी बहुत सारी चीजें ऐसे देखता हूँ कि जो बच्चे कम पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ तो रहे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो पढ़ ही नहीं रहे और वो भगवान की सारी सेवा कर रहे हैं और वो टॉप कर गए, ऐसा नहीं है। मगर अगर बच्चे जो मेहनत भी कर रहे हैं उसके साथ साथ वो भगवान के प्रति कुछ सेवा भी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के मार्क्स माता जी बहुत अच्छे आ जाते हैं। क्योंकि कई बार मैं ऐसा सुनता हूँ कि कोई बच्चे कहते हैं कि मैंने 50 में से 20 क्वेश्चन करे और उस 20 में से सारा पेपर बन गया। कोई कहते हैं मैंने 10 छोड़े और उस 10 में से सारा पेपर बन गया। या मैं कुछ चीज याद हाँ करके प्रभु जी, गया और ऐसा मुझे होता वहां है। हाँ। हो गई, या मैं कुछ चीज पढ़ के नहीं गया और मुझे वहां एक साथ याद आ गया और मैं कराया वो ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो बहुत ज्यादा कर्म के ऊपर हम रिलाय नहीं करते, और शिला प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने कर्म के प्रति बहुत रिलाय बताया भी नहीं। मगर भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति हमारा विश्वास हमारी इन चीजों को काफी ठीक करता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमें कुछ सिचुएशंस में ऐसा लग रहा है कि हम जा सकते हैं और हमारे घर पे कोई ऐसी नहीं है, तो इट्स बेटर कि हम सेवा करने चले और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान यू टेक केयर। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि हम भगवान का कार्य करेंगे तो भगवान हमारे कार्य में हमारी हेल्प करते हैं। तो इस फिलॉसफी को लेके मुझे ऐसा लगता है कि हमें चले जाना चाहिए, एंटेनेस बहुत इमरजेंसी नहीं है। और दूसरा जो आप बोल रही थी कि कर्म करना चाहिए माता जी हर चीज के लिए, जैसे अगर रिश्ता देखना है हमें बच्चे का अपना देख रहे हैं तो रिश्ता ढूंढो, ऐसा नहीं घर में बैठे हैं तो आ जाएंगे, मगर रिश्ता ढूंढो। मगर इतनी एंग्जाइटी और इतनी वो नहीं लेनी चाहिए कि प्रभु जी मेरी माला ढंग से नहीं हो पा रही, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, क्यों कि प्रभु जी रिश्ता नहीं हो रहा, घर में रिश्ते वाले आ रहे हैं तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। डिस्टर्ब तो भौतिक संसार के लोग होंगे जिनको भौतिक संसार की चीजों से भगवान पे विश्वास नहीं है। मगर अगर हमारा
भगवान पे विश्वास है कि भगवान हमारे साथ सब कुछ अच्छा करेंगे, तो फिर हम कर्म करेंगे, मगर डिस्टर्बेंस और एंग्जाइटी नहीं आएगी हमारे अंदर। तो वो डिस्टर्बेंस एंग्जाइटी हमें टेक केयर करनी है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने कहा था ना कि भगवान को हम ये तो है कि भोग लगाते हैं, तो प्रभु जी ये तो है हमारे अंदर की हर चीज कई बार हम ये भी बोलते हैं कि आज हम जगन्नाथ जी का फेवरेट बनाएंगे, जैसे मेरे घर में जगन्नाथ जी की डिटीज हैं, लेकिन मोस्टली होता तो प्रभु जी यही है ना कि हम बच्चों से पूछते हैं आज क्या पाओगे, फिर वही वही भोग लगाते हैं, मतलब मोस्टली होता है कभी, लेकिन 100% नहीं होता है कि हम भगवान के लिए ही भगवान को सोच के बना रहे हैं। यस तो उसको यस कैसे यस। करें प्रभु जी सही, मतलब 3 आप टाइम बच्चों से अगर हम पूछ प्रसाद सकती बना हो, रहे हैं। आप माता जी ऐसा कर सकती हो, अगर हम शरणागति की स्टेप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूछो बच्चे से कि चलो आज बताओ जगन्नाथ जी क्या खाएंगे। ओके तो देन यू आर जस्टिफाई योर सेल्फ कि आई एम आस्किंग टू माई चाइल्ड, मगर मैं ये पूछ रही हूँ चलो बच्चों बताओ आज जगन्नाथ जी क्या खाएंगे। तो देन बच्चे भी ये ठीक सोच है रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है जगन्नाथ जी क्या खाएंगे, तो मैं बताऊं जगन्नाथ जी क्या खाएंगे। मगर स्पाइट हम ये पूछे ओके कि आप क्या खाओगे, देन वी आर जगन्नाथ जी को यस ऑफर करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको और लिटिल बेटर वे में कर सकते हैं कि अगर हम पूछ भी रहे हैं कि बताओ बच्चों जगन्नाथ जी क्या खाएंगे, बताओ आज सुभद्रा महारानी क्या क्या खाने का मूड है, तो क्या बच्चा बताएगा खाएंगे, तो ओके माता जी वही जो उसे खाना है, या भगवान उसको जो प्रेरणा दे रहे हैं उसके मन में। प्रेरणा देगी, मगर राइट। हम भाव को और बच्चे के भाव को करेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू हरे माता जी। कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण जी माता जी। आवाज नहीं आ रही है माता जी आपकी। हरे कृष्णा यस, प्रभु जी। प्रभु हरे जी अभी आपने कृष्ण माता जैसे जी। जी प्रभु जी, अभी आपने जैसे बताया था ना कि हमें सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की तरफ शरणागत होना है, तो वो उनकी तरफ हम अपनी शरणागति कैसे दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, कि हम अपने पीयर ग्रुप्स जो हमारे भक्त हैं उनके प्रति शरणागति कैसे दिखा सकते हैं। ऐसे दिखा सकते हैं मातृ शरणागति कि जब हम उनके साथ मंदिर में हैं, जब उनके साथ किसी प्रोग्राम्स में हैं, जब उनके साथ किसी फेस्टिवल में, तो देन हम पहले उनको पूछ सकते हैं। जैसे एक प्रसाद खाना है कि चलिए प्रभु जी, चलिए माता जी आप प्रसाद पाइए, आपने प्रसाद पाया है नहीं पाया, आपने प्रसाद पा लिया नहीं पा लिया। या हमें कोई सेवा मिली है तो हम उनको सेवा दे सकते हैं कि माता जी आप भी आइए ना सेवा में प्लीज, तो आप भी ये सेवा करिए, हम उनको सेवा ऑफर कर सकते हैं। या जो उन्होंने कुछ सेवा करी है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। या हम उनसे पूछ सकते हैं कि माता जी आपने और क्या करा है, हम कैसे और ऐसे कर सकते हैं। साथ में उनको लेके चल सकते हैं उनको, और उनसे सीख सकते हैं कि माता जी मैं ऐसे जप नहीं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छा जब कर रही हैं, तो हम उनके गुणों को देख सकते हैं, हम उनके गुणों के बारे में ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो जब हम अपने पीयर ग्रुप से माता जी ये सब स्टार्ट करेंगे तो देन हम धीरे स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। मगर हमने पीयर ग्रुप्स में ये शुरू नहीं करा, हमने भक्त में अपने दोस्त में ही अच्छी चीजें नहीं देखी, हमेशा बुराई देखी, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, तो फिर हम गुरु के प्रति, अथॉरिटी के प्रति कभी शरणागति हो ही नहीं पाएंगे। हम मानेंगे डर की वजह से उसके सेक्शन, मगर वो शरणागति भाव नहीं कर पाएंगे जो शरणागति भाव आना चाहिए। एक्चुअल में माता जी शरणागति का भाव तो यह है कि किसी गुरु को, अथॉरिटी के मूड को देख के ही हमें समझ जाना चाहिए कि मेरी अथॉरिटी का क्या मूड है और हमें उस हिसाब से सेवा करनी चाहिए। तो पूछने का तो बात बहुत दूर की है। पूछा तो जब जाता है जब हम गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, हमें मूड ही नहीं पता गुरु का। तो हम मूड नहीं पता है तो हमसे पूछ रहे हैं, और हो सका पूछ के भी हम कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो इधर उधर खिसका देंगे उस बात को। मगर एक्चुअल में अगर हमारी शरणागति गुरु के प्रति है, अथॉरिटी के प्रति है, तो हमें उनसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। वी नो कि हमारी अथॉरिटी का क्या मूड है, वो क्या चाहते हैं। वी नो हमारी शिक्षा गुरु का क्या अथॉरिटी, क्या मूड है, हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो वो दैट इज रियल शरणागति। तो आपके अपने पीयर ग्रुप में भी आपको पता होना चाहिए कि इनका माता जी का क्या मूड है, ये कैसे अच्छी रहती है, कैसे प्रसन्न होती है, क्या मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार हम भक्ति वृक्ष में गेम करते हैं कि बताओ इन माता जी के 3 गुण बताओ, इन्हें क्या पसंद है, इन माता जी की 3 फेवरेट चीजें बताओ। तो हमें अपने पास के लोगों का ही नहीं पता होता कि इनको क्या पसंद है खाने में। तो जब हम जिसके साथ रोज मंदिर आ रहे हैं, रोज मंगला आरती आ रहे हैं, रोज, तो हमें पता होना चाहिए इन माता जी को क्या पसंद है खाने में, इन माता जी की क्या सेवा करनी पसंद है, इन माता जी को क्या वो करने पसंद है। तो जब वो पता ऐसे चलेंगी जब हम उनके प्रति प्रेम भाव रखेंगे। और तो इसलिए हमें उन ग्रुप से स्टार्ट करना चाहिए, अपने पीयर ग्रुप से, देन वी ग्रेजुअली गो टू कृष्णा। ओके, आज प्रभु जी हमारी क्लास में भी यही टॉपिक चल रहा था तो बहुत क्लियर हो गया और भी। ठीक है, थैंक यू माता जी। जी थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी शांतिपूर्वक आपने श्रवण करा। तो प्रभु जी मुझे आज्ञा है, तो हम क्लास क्लोज कर सकते हैं, टाइम ऑलरेडी हो गया है, हरे 30 हो गए। हरे कृष्ण।
तो हरे कृष्णा प्रभु हम जी। हमें ना प्रभु जी ने आज बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे शरणागति हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान की, और शरणागति के 6 लक्षणों के द्वारा प्रभु जी ने हमें बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया कि हम कैसे अपने भक्ति वृक्ष को मजबूत कर भगवान की शरणागति प्राप्त करें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। संचित प्रभु जी, राधा प्रभु। Yes. संचित प्रभु, आपकी लाइफ को ना लीव ऑफ कर देना। यस प्रभु जी।